दोस्तों, कौन समझेगा। एक दिन समय पारगमन हो गया। एक अचानक मरने वाली छोटी नौकरवाली से बन गई, जिसे हर चीज हासिल हो, उत्तर सेना की युवा सेनापति। सच में मजा आ गया। सेनापति जी, आप समय पर आ गए, अच्छा हुआ। बेहतरीन पैक करके ले चलो। वापस जाकर मेरे बिस्तर को गर्म करो। मैं विदेशी प्रांत का राजकुमार हूँ। बांध तो तुम्हें ही रहा हूँ, खूबसूरत राजकुमार। वह आराध्या सिंह राठौड़ इतनी बेहुदा, बिल्कुल अक्षम्य अपराध, इसे फौरन काट डालो। पर मारना उचित नहीं। रानी माँ की मंडली अब भी खत्म नहीं हुई। उत्तर सेना के राजा के पास 3 लाख सैनिक हैं, कभी भी विद्रोह कर सकते हैं। किससे डर? अगर उसने विद्रोह किया मैं उसे अकेले ही खत्म कर दूंगा। यह ठीक है। यह बिल्कुल नहीं चलेगा। दरबार के अंदर और बाहर हालात मुश्किल हैं। सेना के बड़े अधिकारी मेरे पास, तुम ही एक भरोसेमंद हो। उस बूढ़े आराध्या परिवार से सीधा मत लड़ो। बेटा, तुम किससे सीधा लड़ना चाहते हो? सब कुछ टाला जा सकता है, लेकिन रानी का पद खाली है। महाराज को जल्दी फैसला लेना चाहिए ताकि दरबार और प्रजा को शांति मिले। माँ का हुक्म मानता हूँ। फिर से अपने रिश्तेदारों और गुट को आगे बढ़ा रहे हो। यह प्रधानमंत्री की बेटी प्रियंका वर्मा है, कोमल और गुणी, पढ़ी लिखी और समझदार। बहुत दुबली, कोई मजा नहीं। और यह मंत्री की बेटी, भरी पूरी और गरिमामयी। बहुत चिकनी, बेस्वाद। यह उत्तर सेना के राजा के घर की राक्षस स्त्री भी घुस आई। यह अशिष्ट चीज सम्राट की नजर को गंदा किया। इसे ले जाकर जला दो। रुको, मुझे लगता है यह औरत बहुत अच्छी है। महाराज, तुम पागल हो गए हो? माँ, आपको नहीं पता, इन वर्षों में मैंने स्त्रियों से दूरी बना रखी, बीमार होने के कारण नहीं, बल्कि मेरी पसंद अलग है। यही है। मैं आराध्या सिंह राठौड़ को रानी बनाऊंगा। पहले उसे महल में बुला लो। जब सेना का नियंत्रण मिल जाए, 100 तरीके हैं उसे अचानक बीमार करने के और अचानक मौत हो जाए। यह रानी थोड़ी जंगली है। मैंने आपके सिखाए हुए नाच किए, क्या आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हूँ। इनाम लो। यही है हम औरतों के लिए अच्छा जीवन। बुरी खबर है, साहब वापस आ गए। दुश्मन का हमला है। बेटी, घबराओ मत। यह दुश्मन का हमला नहीं है, यह विद्रोह है। एक हल्का सा शाही फरमान। मेरी बेटी से शादी करना झूठा है। वह चाहता है मेरे पश्चिमी सीमा के सेना और खजाना, यह असली है। मुझे इस बाल राजा से नफरत है। सीधे विद्रोह कर दो। विद्रोह, विद्रोह। रुको रुको रुको, पिताजी, आप बहुत कट्टर हैं। हाँ, सही कहा। युद्ध, लगातार युद्ध। लोग बेघर हो जाएंगे। यह सही रास्ता नहीं है। समझ गया। तो आपका मतलब है मैं फरमान मानकर शादी कर लूं? बिल्कुल नहीं। जिंदगी भर महल की दीवारों में कैद रहना, लगातार लड़ाई और साजिश, सिर्फ एक समूह औरतों के साथ एक ही आदमी को बांटने के लिए। अगर रानी बन भी गई, रानी माँ बन गई, तो इसमें मजा क्या है? माँ, आप ही मुझे समझती हैं। तो हम सीधे राज हत्या करें। कुत्ते राजा को मार दो, एक बार में खत्म। मारो 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 मारो। अरे, तुम लोग मार काट मत करो, बस मैं अकेली कुर्बान हो जाऊं। इस राजा से मिलने जाऊं। मैं उस कुत्ते राजा को नहीं होने दूंगी। मेरा फायदा उठाए। जल्दी मुझे वो छोटी गोलियां दो। यह अनमोल चीज, एक गोली काम करेगी, उसे जीवन भर नपुंसक बना दे, तब तुम्हें रानी के अधिकार मिलेंगे और उसे फायदा नहीं उठाने दोगी। फिर मैं महल में आऊंगा, आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा और आपकी सेवा करूंगा। शानदार। काम तो करते नहीं, बिगाड़ने में माहिर। रानी का पद सिर्फ मेरा आदमी बैठेगा। किन परिवार की लड़की की तस्वीर कैसे आ गई? मैंने अभी पता नहीं लगाया। रानी माँ, गुस्सा मत करे। गुस्सा कम नहीं हो सकता। इसको ले जाकर मार डालो। मेरे पास एक महत्वपूर्ण सूचना है, बस मेरी जान बख्श दीजिए। बोलो।
जांच के दौरान मैंने खुद से राजकुमार से संपर्क किया। राजकुमार ने कहा यह मामला वह संभालेगा, किन परिवार की लड़की जीवित राजधानी नहीं पहुंचेगी। जाओ, पूरी तरह से राजकुमार का सहयोग करो। मैं अपनी आंखों से देखूंगी उस किन परिवार की लड़की की लाश। जैसा आप कहें। अरे मेरे महाराज, कैसे बिना सोचे समझे एक राक्षसी से शादी कर ली? अब आगे की जिंदगी कैसे कटेगी? अंधेरे में तो सब एक जैसे हैं। चला गया? हाँ, चला गया। रानी माँ ने पक्का कर लिया है कि सूरज डाक चौकी के सामने वाली सड़क पर हमला करेंगी। हाँ, पक्का। राजकुमार के गुप्त दल ने भी हत्या के प्रयास में हिस्सा लिया। अच्छे खोजा हो, तस्वीर घुसेड़ने में उस्ताद हो और निगरानी रखने में भी उस्ताद हो। अगर आराध्या सिंह राठौड़ की असली तस्वीर मिल जाए तो अच्छा हो। वह सिंह निजी सेना तो लोहे की दीवार जैसी है। उसमें घुसना मुश्किल है। कोई बात नहीं, इस बार मैं खुद जाऊंगा उस आराध्या सिंह से मिलने। नहीं महाराज, आपका शरीर अनमोल है, उस जंगली औरत के लिए जोखिम नहीं उठा सकते। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आराध्या को जल्दी नहीं मरना चाहिए, कम से कम उसे जीवित रहते हुए शादी करनी होगी। महाराज, आप ऐसे ही सीधे साधे चले गए? हालांकि चेहरा दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके बैठने का अंदाज बहुत सुंदर है और शरीर भी सुडौल है। शायद उतनी अशिष्ट और असभ्य नहीं है जितनी तस्वीर में लग रही थी। हत्यारे, रानी की रक्षा करो। मैं महाराज के आदेश पर बचाने आया हूँ। रानी, क्षमा करें। हटो, हटो। ले जाना चाहते हो या मारना? तुम ही हत्यारे हो और अपने आप को महाराज का आदमी बता रहे हो। उस राक्षसी ने पहले ही समझ लिया था। तुम सबको मार दूंगा तो मैं विदेशी प्रांत वापस जा सकूंगा और फिर से राजकुमार बन सकूंगा। आराध्या सिंह। अच्छा, बेरहम, जहरीली। यही है असली जिंदगी। मजा आ गया। ज्यादा काली मिर्च डाल दी? लगता है कोई पीठ पीछे हमारे जनरल को गालियां दे रहा है। जरूर वह अभिमानी हेलियन जून है। पता नहीं उस तरफ प्रतिनिधि विवाह का काम कैसा चल रहा है। कहीं सच में हथियारों ने मार न दिया हो। तू पास मत आना। मरना स्वीकार है, अपमान नहीं। यह राजकुमार कभी तुझसे नहीं झुकेगा। बहुत ख्वाब देखे हो। तेरे शरीर की कौन जरूरत है? मुझे चाहिए तेरी अदाकारी। मेरी जगह दुल्हन बनकर बुरी नजर से बचा ले। रास्ते में जरूर कोई हत्या करने आएगा। तू मेरी जगह प्रतिनिधि विवाह कर तो मैं तुझे वापस देश भेज दूंगा और एक संधि पर हस्ताक्षर करूंगा कि कभी सीमा का उल्लंघन नहीं करोगे तो मैं तुझे विदेशी प्रांत का राजा बनने में मदद करूंगा। कैसा रहेगा? यह सौदा तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तेरे काम से ताकि। सच में? बहुत प्यारा है। अरे नहीं, मेरा मतलब है सच में, सोने से भी ज्यादा सच। मेरे ख्याल से उस राजकुमार को वापस नहीं भेजना चाहिए था। रानी बनने के बाद चुपके से पुरुष रखैल भी रख सकती हो। तू पागल है। रानी के पास पुरुष रखैल, क्या डर नहीं कि सम्राट तेरी टांग तोड़ देगा? मैं तो समय यात्रा से आई भगवान की चुनी हुई लड़की हूँ। कौन मेरी टांग तोड़ने की हिम्मत करेगा? मेरी टांग? बचाओ, मुझे बचाओ। भूत। बकवास। बुरा वक्त। युवा सेनापति, तुमने कहा था ना उसे बचाओगे नहीं? देवी, मैं सच में फिर से बचाया जा सकता है। मना कर दिया। सालों का अनुभव बताता है सड़क के किनारे घायल आदमी कभी नहीं उठाना चाहिए। हाँ, सही कहा तुमने। यह भी कहा था कि जितना सुंदर उतना ही नजरअंदाज करना चाहिए। बहुत खूबसूरत कुल विनाश की चेतावनी। पीछे हटो, पीछे हटो। लेकिन कोई चारा नहीं। वह हैंडसम भी है और अमीर भी। मैं इतना अमीर हूँ जितना एक देश। बस तुम मुझे बचाओ। मैं तुम्हें 3 शर्तें मान सकता हूँ। तो तुम इस जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज की कसम खाओ। पहला,
अगर मैं तुम्हें बचाऊं, इसके बाद किसी भी स्थिति में मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाओगे। मंजूर। दूसरा, सोना चांदी और खजाना जो कुछ तुम्हारे पास है, जितना मैं चाहूं उतना दोगे। स्वीकार। तीसरा, बकवास मत करो। जो भी हो, मैं सच में मर रहा हूँ। मैं ऐसा हूँ, बहुत जबान से सख्त लेकिन दिल से नरम हूँ और पैसे का बहुत शौक है। और खूबसूरत आदमी पसंद है। ठीक है, सब सही कहा, मैं मानता हूँ। पहले उसके होश में आने का इंतजार करो। रुई, तुम हो? सच में तुम हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। रुई, हे भगवान, ये क्या नया किस्सा है? मेरे वर्षों के नाटक अनुभव के अनुसार यह बाई युए गुआंग साधारण नहीं है। काजल, नीलिमा, तुम दोनों जाकर जांच करो जी। आज रात चांद बहुत खूबसूरत है। सीधे बोलो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। पूरे 10 साल से तुम्हें याद किया। आओ। चापलूसी से काम नहीं चलेगा। इस दवा के 2 तोले चांदी के तुम्हारे खाते में डाल दिए, और कृपया मुझे दूसरे का विकल्प मत समझो। मैं तुम्हारा बाई युए गुआंग नहीं हूँ, रुई। कोई गलती नहीं है। हालांकि हम केवल बचपन में कुछ पल के लिए मिले थे। बाद में और भी कई लोग तुम्हारा नाम लेकर आए, लेकिन मुझे पता है वे सब नकली थीं। चाहे राख हो जाओ, मुझे तुम्हारा असली रूप याद रहेगा। यह अच्छी बात नहीं लगती। पहले दवा पी लो, फिर बाद में हिसाब करते हैं। सावधान। रुई, तुम्हें मार्शल आर्ट भी आता है। वाकई उन सामान्य और फूहड़ औरतों से बिल्कुल अलग हो। क्या कहूं, और प्यार में पागल है। नीलिमा, क्या हर बार चिट्ठी पहुंचाते वक्त इतना खतरनाक होना जरूरी है? देखो, नवीनतम खुफिया जानकारी के अनुसार तेरा भाई युए गुआंग अब मेरे भावी पति के साथ, सम्राट महोदय के साथ गुप्त मिलन कर रहा है। जनरल, आप कहाँ जा रहे हैं? बेशक, एक वेश बदलूंगी। मैं कोठी जाऊंगी, अपने सम्राट पति से मिलूंगी, साथ में एक नजर देख लूंगी प्रसिद्ध सफेद चांद को। बाहर आओ। मैं आपकी रक्षा में देर से पहुंचा, महाराज। यह महत्वपूर्ण नहीं है। अभी कोई मेरी नकल करके गुप्त रूप से घूम रहा है, और कोई मेरी प्यारी रुई की नकल कर रहा है। मैं देखने जाऊंगा किसकी हिम्मत। हाँ। मौका पाकर उस कुत्ते सम्राट को दवा देकर नपुंसक बना दूं। हो सकता है एक बार में ही काम हो जाए, महल में जाने की भी जरूरत न पड़े। सुना है यहाँ एक बेमिसाल नर्तकी आई है, सच में बढ़िया प्रदर्शन किया। सुना है वह ग्वांग ग्वांग डांस जानती है। क्या ग्वांग ग्वांग डांस? अश्लीलता मत करो, उसे पोल डांस कहते हैं। वह कला है। रुको, उसके पास कैसे पहुंचूं? सुंदरी, क्यों ना ऊपर आकर नाच दिखाओ। भैया, मैं आ गई भैया। यह है वह बादशाह जिससे मैं शादी करने वाली हूँ। यह तो बहुत बदसूरत है। और यह उसकी चांदनी, यह भी ठीक ठाक है। बुरा, सांस रोको। फिजिकल अटैक काम नहीं करता, तो फिर जादू लगाओ। भैया, एक गिलास पी लो ना। चाचा, तुम सिर्फ मेरी शराब पी सकते हो। मेरा प्लान खराब कर दिया। आज मुझे जरूर इस कुत्ते बादशाह को दवा पिलाकर बेहोश करना है। इधर उधर सब खूबसूरत औरतें हैं, लेकिन भाभी को पहले यह गिलास खूबसूरत औरत पी ले। छोड़ो, अब तो हिम्मत करनी होगी। इस तरह से पिलाने पर देखते हैं तुम कैसे बचते हो। महारानी, बस करो। तेरे जहर की तो बात ही मत कर। तेरा जहर तो बहुत बर्बाद हुआ। भले ही तुम सच में पिला दो, हमारा शाही खून बचपन से विश्रोधी गोली लेते आए हैं। हम पर किसी जहर का असर नहीं होता। तेरा यह थोड़ा सा जहर कोई मायने नहीं रखता। क्या जहरों का असर नहीं होता? पवन, तुमने यह जानकारी कैसे इकट्ठा की? यह तो सीमा से बाहर है। महारानी, आज मैं आया हूँ बस तुम्हें विदा करने। भैया भैया, मुझसे गलती हो गई, हम बातचीत कर लें, ठीक है? राज परिवार की हत्या पूरे खानदान का खात्मा होता है। तेरा क्या काम है इसमें?
चाचा इसे देखो। दिन दहाड़े भाभी और देवर सबके सामने गले मिल रहे हैं। बेहयाई नहीं है ये? लियू गोंगोंग, आप कैसे आ गए महाराज? अब जब आ ही गए तो कोई नहीं जाएगा। अरे सुनो, हिम्मत है तो करो। ये क्या हो रहा है? वह सम्राट है। उसकी हिम्मत तो होगी ही। तीर चलाओ। हाय हाय, अभी शुरू हुआ था, यहीं खत्म हो गया। छिप जाओ। कितना हैंडसम आदमी है, बिल्कुल भगवान का अवतार। पहले तो मैंने इससे कम आंका था। मैं भी आ गई। भ्राता, एक औरत के लिए क्या ये उचित है? भ्राता, तुम तो शाही खानदान के हो। मेरे आदमी को हाथ लगाओ, तू क्या समझता है? संभल। ये कमर, ये बाहें, ये खतरनाक सुरक्षा। नहीं हो सकता। एक मुसीबत से निकले, दूसरी में फंसे पानी में मैं कुछ नहीं कर सकती। आ गया, आ गया। अब आएगा क्लासिक हीरो वाला सीन। बचाओ, मुझे पैर में ऐंठन हो गई। युवाओं को मौका दो, युवा बेकार हैं, मैं खुद कर लूंगी। ये होंठ विदेशी प्रांत के राजकुमार से भी ज्यादा मुलायम है। बर्बाद में गंदी हो गई। तो ये है वह स्वागत जिसका तुमने वादा किया था? एक बेहुदा सजी हुई नाव। अगर मरना नहीं चाहते तो चुप रहो। यह सबसे कम खोजी जाने वाली जगह है। अरे, हालांकि तुम सुंदर हो, लेकिन मेरे कुछ सिद्धांत हैं। हम अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं। मैं सच में तुम्हारा मुंह सीना चाहता हूं। बहुत ठंड है। नहीं, गलत है। फिर से गर्मी कैसे हो गई? तुम फिर क्या पागलपन कर रहे हो? भैया, तुम पूरी तरह भीगे हुए हो। बहुत ठंडा लग रहा है। मुझे गले लगने दो। उस आदमी ने तुम्हें कुछ पिलाया था? यह प्याला सुंदरियों के लिए है। वह मुझे नहीं दे रहा था, बल्कि मैं उसे पिलाने वाली थी। कुत्ता बादशाह, उसे अकेले को जहर दे दूं। वह नपुंसक है। हद है, तुम होश में आ जाओ। मैं ही हूं। शिश। मेरी बात सुनो श्याओकी, मुझे तुम बहुत पसंद हो। हालांकि मैं तुम्हारी भविष्य की हूँ, रानी की देवरानी। लेकिन मैं सम्राट के साथ हमेशा नहीं रहूंगी। तुम मेरी बात मान लो। जब मैं पश्चिमी सीमा वापस जाऊंगी तो तुम्हें साथ ले जाऊंगी। शियाओकी कौन है? तुम यह क्या कर रहे हो? सम्राट और रानी नदी की खोज में दोनों पानी में गिर गए। उनके जीवन मृत्यु का पता नहीं, और मैं और इंतजार नहीं करना चाहता। तुम विद्रोह करना चाहते हो? इसे राजद्रोह कहते हैं। कृपया रानी माँ मुझे अनुमति दें। लोगों, आदेश दो, नदी मार्ग बंद कर दो। जीवित न मिले, मुर्दा ही सही। अरे, बुरा मत देखो। मैंने कुछ नहीं देखा। आप लोग जारी रखें। महेश, आकर इसे अलग करो। मेरे पैर में अभी भी ऐंठन है। महाराज, ये हट जाओ, यह मेरा शियाओकी है। उस नाव पर जाकर तलाशी लो। जीवित न मिले, मुर्दा ही सही। जी, तलाशी लो। हर कोने को मत छोड़ो। कौन है यह बेवकूफ जो मेरे पुरुष प्रेमी को छीनने की हिम्मत करता है? शियाओकी, डरो मत। दीदी, अभी जाती हूँ।
बहुत बकवास है। महाराज, हत्यारे दरवाजे पर आने वाले हैं। नाव जला दो, कोई निशान न छोड़ो, और महल में मैं उसे फंसा दूंगी। बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या हुआ मुझे? सीधे पालकी में चढ़कर शादी कर ली। बहुत जोर से मारा वो बदमाश। मैंने तो बस उसके एब्स छुए थे, इतना तो बेहोश करने की जरूरत नहीं थी। लगता है सो नहीं पाई, नुकसान हो गया। वो तो कमाल का था। शुभ घड़ी आ गई। चलो पहले उससे निपट लेते हैं जो मुझे मारना चाहता है। उस बदबूदार बादशाह से जब मैं वापस घर भेज दी जाऊंगी तब सातवीं को भी पकड़ लूंगी। सम्राट आ रहे हैं। किंग राजकुमार पूरी वर्दी में सेना लेकर महल में आए। क्या तुम मेरी शादी की खुशी में आए हो? महाराज, मैंने सुना है कि कल एक हत्यारे ने आपको डराया, इसलिए आपकी रक्षा के लिए आया हूँ। चूंकि आप ठीक हैं, मैं आपकी और रानी की शादी की बधाई देता हूँ। शादी की रस्म शुरू होती है। रानी जी को लाया जाए महल में। संपन्न हुआ। सुहागरात के लिए ले जाओ। रानी जी, आप अचानक आ गईं, ये सब जल्दी सीखना होगा। सम्राट को जरूर खुश करना होगा। मैं बूढ़ी दासी अब चलती हूँ। अरे यार, ये कामसूत्र है, मुझे इसकी जरूरत नहीं। ये बच्चों का खेल है। रानी, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ हाँ, प्यार करती हूँ। पहले वाली बातें मेरी गलती थी, अब कभी नहीं करूंगी। तो तुम मुझे ज्यादा प्यार करती हो, या फिर सातवीं को? अरे यार, तुम यहाँ कैसे? बेशक मैं हूं। आराध्या, तुम बहुत बहादुर हो। अरे कोई तो आओ। मैं तलाक लेना चाहती हूँ। मेरे घर में आई हो और भागना चाहती हो? बहुत ख्वाब देखे। मुझे जाने दो, वरना मैं सच में तुम्हें खत्म कर दूंगी। नामुमकिन है फिर से। कोई है, हत्यारा, कोई है। आग लगी है। हो गया। मेरी आवाज को क्या हो गया? दो मैं? तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं कौन हूं? मेरा सिर, मेरा गला, मेरा शरीर। हे भगवान, मैं और अर्जुन सिंह राठौड़ बदल गए। तुम क्या छू रहे हो? नहीं भागूंगा, नहीं भागूंगा। तुम यहाँ आओ, मेरे पास वापस बदलने का तरीका है। झूठ मत बोलो। तेरा तरीका मुझे मारना है, पुनर्जन्म। अगर मैं फिर से विश्वास किया, तू बेरहम औरत है, मैं कुत्ता हूँ। मेरा शरीर वापस दो, मेरा शरीर वापस दो। मेरा शरीर वापस दो। मेरा शरीर वापस दो। अगर ऐसा है तो मुझे मत दोष दो। महाराज, आप अभी अभी होश में आए हैं। दिन दहाड़े ये सब नहीं। नहीं महाराज। हटो, आज ये गेम मैं जीतूंगा। महाराज, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। भैया, तुम कीचड़ से खेल रहे हो। मैंने सुना राजा की शादी में हंगामा हुआ, खासकर देखने आई। लेकिन ये क्या बदलाव है? ये कैसी बदतमीजी? मैं? अरे महाराज, मेरी गलती है, आपकी इज्जत खराब कर दी। मैं बदसूरत हूँ और ऊंची उड़ानें भरती हूँ, बिना आदब के शरारतें करती हूँ। ठीक है, मुझे कुचल दो। कुत्ता राजा, ठहर जाओ मेरे पीछे।
माँ साहिबा, मैं कुत्ता बनकर रानी को हंसा रहा था। भौं 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 भौं, चमचा घूम रहा हूँ। भौं भौं भौं, चमचा घूम रहा हूँ। चुप रहो। अचानक हुआ यह सब। मुझे शक है बिजली गिरना हत्यारे की चाल थी ताकि राज हत्या हो सके। बेहुदा, अनपढ़ उत्तरी जंगली औरत, तेरी यहाँ बोलने की औकात नहीं। तू बेहुदा है। वह मेरी खुद की नियुक्त रानी है जो चाहे बोल सकती है। राजा, तू सच में ब्याह कर माँ को भूल गया? ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। फूलों के महल में जब थे, मुझसे बहुत प्यार से बात करते थे तुम। क्या हुआ भाई साहब के सामने? एकदम सुशील बन गए। तेरे मुंह से बदबू आती है, दूर हट। ना नुकुर करता है। महाराज, तेरी ये पतली कमर जोर नहीं लगाती। मुसीबतों का पिटारा। अरे राजकुमार को शराब कैसे नहीं पची और बेहोश हो गए। कितना खूबसूरत चेहरा है। सामान्य रहो बोल, आज मेरा झूठ क्यों ढांपा और राजकुमार को भी बांध दिया। मैं तुमसे एक शर्त रखना चाहता हूँ। बात मत करो। मुझे त्याग दो, मैं पश्चिमी सीमा लौट जाऊं। हम शांति से रहेंगे, फौज भले न दूं, पर पूरे परिवार की कसम हमेशा सीमा पर रहूंगा, कभी बगावत नहीं करूंगा। कुत्ता भी न माने। नहीं माना तो अभी मार डालूंगा। यह काट अभी तो तेरे शरीर में हूँ। तो मैं खुद को काटूं? रुक जाओ। तुम दोनों कमीने कमीने औरत मर्द। मैं शिकायत करूंगा। केंद्र में भी जाओगे तो बेकार। सॉरी, आप दोनों जारी रखें। बुरी खबर है, रानी जी रानी माँ वापस आ रही हैं और साथ लाई हैं राजकुमार की शक्ति वाहिनी के सैनिक। रानी माँ, तू राजमहल पर हमला करके बगावत कर रहा है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझ में वह ताकत नहीं है। आज तो शक्ति वाहिनी के सैनिक अपने मालिक को नहीं ढूंढ पा रहे थे, हमारे पास आकर मदद मांगी, तब मैं इन लोगों को लेकर आई। रुको रुको रुको, कितनी छोटी बात है। क्या इसके लिए तलवारें निकालनी जरूरी थी? हम समझते हैं जो सैनिक जनरल नहीं बनना चाहता वह अच्छा रसोइया नहीं होता। औरतों में भी महत्वाकांक्षा हो सकती है, लेकिन रानी माँ, आपने इस बेकार साथी राजकुमार के साथ मिलकर अपना नजरिया बहुत छोटा कर लिया। रुको, क्या तू सच में मेरा बेटा है? तू किस पक्ष में है? हम पहाड़ के उस पार, समंदर के उस पार एक आसमानी तीर, हजारों सेनाएं आ जाती हैं। उत्तरी सीमा के गुप्त रक्षक, तुम उन्हें कैसे बुला सकते हो? सिंह परिवार की निजी सेना। तुम सैनिकों को महल में कैसे ले आए और मुझसे कहा था कि तुम विद्रोह नहीं करोगे। तेरा यह महल छलनी की तरह छिद्रों से भरा है। क्या मेरी गलती है? यह सब मेरा दहेज है। हट जाओ। रानी माँ, ये 300 अग्निबाण हैं। हमारे एक आदेश पर सब भुनी हुई सुअर बन जाएंगे। ठीक है, राजकुमार को हमारे सुपुर्द कर दो, मैं तुरंत सेना हटा दूंगी। विश्वास मत करो। कोई बात नहीं, मैं उसे एक बार पकड़ सकता हूँ तो फिर से पकड़ सकता हूँ। भैया, एक चाकू का बदला एक चाकू से। महारानी, मेरी गुर्दा। महारानी, आप अंततः जाग गईं। हम तो डर गए थे। रुको, तुम मुझे क्या कह रहे हो? मैं वापस आ गई हूँ? हाँ महारानी, कल की उस अफरा तफरी में महाराज को राजकुमार ने चाकू मार दिया, वहीं बेहोश हो गए। महारानी पास में थीं, बिना चोट के, फिर भी अचानक चिल्लाईं और बेहोश हो गईं। जरूर पति के प्यार में बहुत ज्यादा गम से यह बीमारी हुई। महाराज को दर्द होता है तो मुझे भी होता है। हाँ, पूरे महल में चर्चा है कि रानी महारानी महाराज के साथ उनका प्यार सोने से भी मजबूत है। वह महाराज के दर्द को महसूस कर सकती हैं। रुको, महाराज के दर्द को महसूस करना बस हो गया। मैं और वह कुत्ता सम्राट कहीं ब्लूटूथ पेयरिंग से दर्द साझा कर रहे हैं। महारानी, आप ये क्या कर रही हैं? भाग रही हूँ जान बचाने के लिए। यह दुनिया बहुत डरावनी है, पता नहीं और क्या क्या होगा, अजीब और गरीब चीजें होने वाली हैं। क्या दुनिया?
बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा था शहर बहुत खतरनाक है, मुझे गांव वापस जाना है। आदमी कोई अच्छा नहीं होता, आपके बादशाह की तरह बुरे देखो कड़ाही। यह आदमी नीलिमा से नहीं जीत सकता। कैसी आंख मारने वाली तलवारबाजी। देवी जी पहले खुद को संभालिए। महारानी हमारे बादशाह शायद नहीं बचेंगे। रानी जी जान बचाइए। बादशाह की चोट गंभीर है, लेकिन राजकुमार ने वैद्यशाला को बंद कर दिया है। वैद्य लोग बाहर जाने से डर रहे हैं। रानी जी बादशाह को बचाइए। शुक्रिया, नहीं जाऊंगी, मैं कोई वैद्य भी नहीं हूँ। वादा था ना प्यार का। उसके दर्द को अपना दर्द समझना। अफवाहों पर विश्वास न करो, न फैलाओ। ठीक है। जब रानी जी को पति पत्नी का रिश्ता नहीं मानना राज रानी की मर्यादा, तो मुझे बुरा मत मानना बादशाह का गुप्त आदेश। किन परिवार की बेटी? फरमान लो, हम पति पत्नी एक हैं। एक दिल दुख सुख साथ, जिंदगी मौत जुदा। समझ में नहीं आया, सीधे कहो शॉर्ट में। बादशाह कहते हैं अगर वह मर गया तुम्हें भी उसके साथ मरना होगा। अर्जुन सिंह राठौड़, तुम बदमाश हो। महाराज तुम मर कैसे गए? मुझे बहुत दुख हुआ। सच में मर गया? खुदा का शुक्र है। क्या दर्द साझा करना, साथ जीना मरना सब बकवास निकला। यह तो महाराज का एक मरने वाला पुतला है विद्रोहियों से बचने के लिए। महाराज यहां नहीं है, मेरे पीछे आओ। नालायक, मुझे बचाने के लिए अपनी मौत का डर लगा। तू ही नालायक है। एक पल पहले मुझे मारना चाहता था, फिर मुझे बचाने का दबाव डाल रहा है। क्यों? मैं तुम्हारा पति हूं, हमारा दर्द साझा है। मीठी सी कड़वाहट थोड़ी लत लग गई। बहुत दर्द हो रहा है। हिलना मत, हिलना मत। मुझे विश्वास हो गया, लेकिन भाई कमर में चाकू लगा है। अब तक जीवित रहना ही चमत्कार है। मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है। बकवास, तुम्हारे पास कोई तरीका होगा आराध्या। यह तुम्हारे लिए है आखिरी मौका है। अगर तुम सच्ची रूई हो तो मुझे बचाने का कोई उपाय होगा, जैसे 10 साल पहले था। मत रो, रोते रोते ताकत खत्म हो जाएगी तो तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं बचा सकते। पूरे महल में कोई मुझे नहीं बचा सकता। मेरा नाम हुआ रूई है। मैं तुम्हें बचाने का कोई रास्ता निकालूंगी, देख लेना। है जी जा। तुम तेरे पीछे। इसे मत खाओ, ये मेरा है। महाराज अब परीक्षा मत लो। यह हैजी को भी नहीं पहचानती। यह आपकी रूई नहीं है। महाराज क्या आप मुझे बुला रहे हैं? महाराज मैं यहाँ हूँ। महाराज दासी तो बाहर के सफेद कपड़ों के ढेर से डर गई। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। महाराज पिछली बार आपके साथ यहाँ आई थी, तब भी आपने मेरा हाथ ऐसे ही पकड़ा था। भाभी संभल कर बोले, आप पहले कालिदास के साथ यहाँ काले से मिलने आए थे, मेरे साथ नहीं आए थे। महाराज आप इतने ठंडे क्यों हैं? पहले तो आप मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं नहीं मानूंगी, मैं नहीं मानूंगी। मैं तुम्हें मुक्का मारूंगी। आराध्या, अगर मरना नहीं चाहती तो जल्दी आकर बचाओ। तुम्हें अर्जुन पसंद है, तुम उसके साथ रहना चाहती हो, है ना? बस तुम मुझे वादा करो, मुझे सबसे अच्छे वैद्य के पास ले जाओ तो मैं तुम्हारा अर्जुन के साथ मिलाप करा दूंगी। तुम कौन हो? तुम ही। तुम पक्का वो तुम पर फिदा हो जाएगा, पागल हो जाएगा। वैद्य के बारे में मेरे पास तरीका है, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करोगी? अकेले मजे से अच्छा है सबके साथ मजा। बस तुम मदद करो, 1-2 आदमी तो कोई बात नहीं।
तब तक तुम दोनों पट जाओगे। मैं तलाक लेकर मजे करूंगी, सबको अपनी मंजिल मिल जाएगी। आपको यकीन है सबसे कुशल वैद्य तिरस्कार गृह में है? हाँ बिल्कुल, सूर्य राज्य का प्रसिद्ध प्रथम वैद्य, उससे बेहतर कोई नहीं, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, सहकर्मियों द्वारा बार बार फंसाया गया। खैर, तुम अपना भला समझो। कैसा स्वभाव खराब है? हे, बहुत तेज भाग रहे हो। सुंदर। महाराज, आपको क्या हुआ? मेरा दिल अचानक बहुत तेज धड़क रहा है। नहीं, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। जरूर राजकुमार ने कुछ सोचा है। क्या गंदी चाल, मैं अभी उससे मिलती हूँ। नहीं, वो नहीं। आराध्या सिंह राठौड़, तू तो हवस में आ गई है। मैं तुझे मार डालूंगा। ये आदमी तो देवता जैसा है, सुपरस्टार या कुछ। उसके जूते भी नहीं धो सकता। यह भाग्य सूत्र नस पर बंधा है, खून रुक जाएगा। 15 मिनट बाद उतार देना। नहीं, यह हमारे बीच का भाग्य सूत्र है। मैं इसे उतारना नहीं चाहती। महारानी, संभल कर बोलिए। मैं जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। पूरे खानदान को मारने का अपराध। मैं महारानी हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम्हारे खानदान को कौन मारेगा? सू भैया, मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। तुम छूकर देखना चाहोगे? तुमने मुझे सुई चुभोया? जैन हुआन चुआन बहुत देखा। कौन तेरी धड़कन सुनना चाहता है? यहाँ सेटिंग मत कर। जेनहुआन चुआन सेटिंग? तू समय पारगमन से आई है? तू भी समय पारगमन से आया है? तू क्या करना चाहता है? भाभी, कुछ दिनों में नहीं मिला, बहुत याद आए। यार, तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं यहाँ अकेला था, बहुत तकलीफ में था। इस बेकार जगह में न बिजली न गेम, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वो असल में मैं तो काफी अच्छा हूँ। क्या जरूरी है मुझे इस तरह चिढ़ाना? अब मजा नहीं कर सकते? हाँ हाँ हाँ। चलो असली बात करो। पहले सम्राट को बचाना होगा, वरना हम दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? अर्जुन सिंह राठौड़ पर तलवार का घाव है, ज्यादातर संक्रमण हो गया है। अगर तुम पेनिसिलिन दवा बना सको तो उसकी जान बच सकती है। मुझे पेनिसिलिन बनाना नहीं आता। अरे, वादा था ना कि तुम पहली वैद्य हो। ही जल्दी मत करो, मुझे नहीं पता, इसे पता है। हमारी महारानी को बदनाम करने की हिम्मत? तेरी यह बदजबानी की जीभ फाड़ दूंगी। हम्फ महाराज और तुम्हारी महारानी के बीच एकात्मक इंद्रिय है, जिससे उनका दिल जोर जोर से धड़कता है। वे जिसे देखते हैं उसे चूम लेते हैं और कहती हो कि वह किसी आदमी से नहीं मिल रही। चुप रहो, अगर रोई तो और मारूंगी। तू तो बुरी औरत है। जल्दी भागो। काजल, क्या हुआ तुम्हें? कोई नहीं बचेगा। दवा ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? अरे, मिल गया। तुम क्या कर रहे हो? दवा लाओ। तेरे पति की जान बचाने वाली दवा। रुको, तुम प्रणाली के साथ इस दुनिया में आई हो? तुम कुछ भी नहीं लाई हो, बिल्कुल खाली हाथ आ गई हो। हे भगवान, सब इस दुनिया में ऐसे ही आए हैं। एक जैसे लोग, अलग अलग किस्मत क्यों? वैसे ही है। मुझे भाभी से गुप्त सूचना मिली, सम्राट की हालत गंभीर है और महारानी यहाँ है, वैद्य के साथ प्रेम प्रसंग में। सबको पकड़ो और मार डालो। ओसा इतना नासा के क्या हो रही है? आप सब बताइए, क्या हुआ है? भाई राजकुमार, रानी और वैद्य के बीच संबंध। सबूत साफ है, कृपया तुरंत निर्णय लें। तुम क्या चाहते हो मैं करूं? रानी को पदच्युत करो। अच्छा, राजकुमार का गवाह यहाँ है। कृपया महाराज तुरंत आदेश जारी करें रानी को पदच्युत करने का। यह भी कोई अच्छी बात है? राजकुमार, धन्यवाद। सिर्फ पदच्युत करना काफी नहीं, उसे तो सजा देनी चाहिए। पूरे कुल का नाश, जलाकर राख कर दो। अरे यार, ऐसा नहीं हो सकता। इतना कठोर तुमने सोच लिया है? मुझे तुम्हारी जान बचाने की दवा मिल गई है। बुरा हुआ तो दोनों मर जाएंगे। जल्दी खोलो मुझे। रानी माँ, कृपया महाराज को बचाइए। पहले मैं राजकुमार के दबाव में था, तभी मैंने रानी पर आरोप लगाया, लेकिन इसका महाराज से कोई संबंध नहीं।
उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। मालिनी शर्मा, यह तुम्हारा असली नाम है ना? तुमने पहले नाम बदलकर फूल रखा, जानबूझकर महाराज के करीब आई, फिर मेरे बेटे से शादी की, अब राजकुमार के लिए काम कर रही हो। तुम आखिर क्या चाहती हो? मैं बस अच्छे से जीना चाहती हूँ। हालांकि मैं सच में महाराज से प्यार करती थी, लेकिन वे मुझे रानी नहीं बना सके, तो मुझे तुम्हारे बेटे से शादी करनी पड़ी और तुम पर निर्भर रहना पड़ा। लेकिन बाद में तुमने बेटा खोया, मैं विधवा हुई, राजकुमार ताकतवर हो गया। एक कमजोर औरत क्या कर सकती है? ऐसे में चलो एक शर्त पर बात करते हैं। महाराज नाराज न हो, मैंने कोई धोखा नहीं दिया, उनकी बातों पर मत जाइए। मैंने अपनी आंखों से देखा। आंखें हमेशा सच नहीं दिखाती। मैं और आदित्य पाठक, हम ऐसे हैं जैसे बहनें। बिल्कुल बकवास। वह तो आदित्य पाठक नपुंसक है, कुछ नहीं कर सकता। मैं अभी साबित करती हूँ। पागल हो गई हो? अगर बचना चाहती हो तो मेरी सुनो। जल्दी प्रणाली को बुलाओ, तुम्हें नपुंसक बनाने के लिए। जल्दी। प्रणाली यह नहीं कर सकती। तो फिर दोनों मरेंगे। सुनवाई नहीं हो सकती, सबको सुअर के पिंजरे में डालो। महारानी, महल वापस चलो। मैं देखूं कौन जाने की हिम्मत करता है। पिछली बार तुमने मौत का नाटक किया था, इस बार तुम बच नहीं सकते। जब मैं तुमसे मिलने आया हूं तो मेरे पास पूरी तैयारी है। कोशिश करोगे? ढोंग मत करो। इतना चक्कर लगाने के बाद चेहरा पीला पड़ गया। गंभीर चोट के बाद शरीर अब और नहीं झेलेगा। तुम्हें संभालने के लिए काफी हूं। हीरो बनकर खूबसूरत लड़की को बचाने का काम, यह काम मैं करूंगी। आराध्या, तुम्हें क्या हो गया? योद्धा कहाँ गई? आदित्य पाठक, क्या तुम्हें रोशनी पर भरोसा है? एक जानवर मुझे चोट पहुंचाएगा, मर जाओ। आदित्य पाठक, प्रणाली बफ लगाओ। प्रणाली। हे भगवान, ऐसे भी खेल सकते हैं? राजकुमार वह मर गया। पक्का मर गया है? बड़ा बॉस इतनी आसानी से मर गया? सिस्टम सिर्फ कर सकता है थोड़े समय का डेटा अपग्रेड और मॉडल रिप्लेसमेंट, असल में हमारी दुनिया में नहीं ला सकता। दुनिया में पौराणिक जानवर दिखाई दे तो पौराणिक जानवर असल में इसे नहीं खा सकता। मुझे नफरत है, लगता है तुम्हारा यह सिस्टम भी भरोसेमंद नहीं है। अभी सिर से सिर लगाकर बहुत देर तक उसे महसूस नहीं किया, लगता है आगे मेरे काम नहीं आएगा। बहन, तुम्हें अब भी फुर्सत है? सिस्टम का क्या है, घर में आग लग गई है, जल्दी आग बुझाओ। अरे कौन सी आग? मुझे गुस्सा कैसे ना आए, मैं अभी भी घायल हूं। वह बाहर दूसरे आदमी के साथ सिर छू रही है और हाथ पकड़ रही है, बिल्कुल बेशर्मी है। बेटा, तुम ठीक हो? माँ को तुम्हारी बहुत चिंता है। रानी माँ, यह शिट। तुम मत बोलो, माँ को बोलने दो। पहले जो कुछ हुआ वह सब माँ की गलती थी। माँ को दुष्टों की बात नहीं सुननी चाहिए थी, दबाव में आकर तुम्हारा विरोध किया। आगे से हम माँ बेटा पुरानी बातें भूल जाएं। राजकुमार मर गया, अब मैं अकेली हूँ, कोई सहारा नहीं। तो पहले तुम दोनों नालायकों को संभालना पड़ेगा। बेटा, तुम मेरे जन्मजात बेटे नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ नहीं होने दूंगी। चूंकि तुम और रूई एक दूसरे से प्यार करते हो और समझते हो, तो मैं उसे तुम्हारी पत्नी के रूप में देती हूँ। क्या आपने देखा नहीं, वो बूढ़ी रानी माँ सेल्समैन की तरह थी, सीधे मुंह पर कह रही थी, भाई बीवी चाहिए, फ्री में ऑफर है, ले लो। महारानी, आपको बिल्कुल दुख नहीं होता? दुख क्यों हो? विलेन मर गया, पति नई बीवी ला रहा है, हम तैयार रहते हैं। एक दिन पद से हटाकर सीधे पश्चिमी सीमा भेज देंगे। ये सब अच्छी खबरें नहीं है महारानी।
आप गलत सोच रही हैं सम्राट। जिससे शादी कर रहे हैं वो नई पत्नी है, कोई सामान्य रखेल या उपपत्नी नहीं। वो आपकी जगह लेने वाली है, आपके सुख सुविधाएं लेने वाली है। आराध्या, मैं जल्द ही तेरी जगह ले लूंगी, तेरे पति के साथ सोऊंगी, तेरा पैसा खर्च करूंगी और तेरे बच्चों को मारूंगी, तुझे गुस्सा दिलाऊंगी। रुको, तुम कह रहे हो मेरे सोने चांदी, खाने पीने, खूबसूरत आदमी सब कुछ हुआ रुई छीन लेगी? अगर बेवकूफ सम्राट मुझे नहीं हटाता तो मेरा पद और वेतन घट जाएगा। बिल्कुल नहीं हो सकता। वह माला भवन में रहती है, मैं सिंघल का महल में पहले राउंड में ही केओ हो गई। आराध्या दीदी, आपका इंतजार था, जल्दी आइए। आराध्या दीदी, आपको पसीना क्यों आ रहा है? सच में प्यारे बच्चे जैसी लग रही है। ये वो मैं सोच रही थी। आप जो चाहे ले सकती हैं। इस महल में बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। पहले मैं मजबूरन राजकुमार पर निर्भर थी, अब लगता है वह आपके जूते भी नहीं छू सकता। दीदी, आप हो तो बहुत अच्छा है। महाराज, चिंता न करें, महारानी माला भवन गई हैं हुआ देवी से मिलने उनकी चालाकी से। ये शादी जरूर टूट जाएगी, बिगाड़ देंगी। उन्हें गए कितना समय हुआ? लगभग दोपहर। अगर वे नहीं बिगाड़ पाई या मन बदल लिया? नहीं, इस हुआ रुई को भगाना ही होगा। मैं अभी रानी माँ से बात करता हूँ। नहीं, आराध्या हमेशा अभिमानी रही है, उसे यह महारानी का पद पसंद नहीं। अगर मैं उसके लिए हुआ रुई को ठुकरा दूं तो वह और भी सिर चढ़कर बोलेगी। सही कहा मेरी राय में। महाराज, आप बहते पानी में नाव डाल दें ताकि महारानी को थोड़ा खतरा महसूस हो। कैसे डालूं? महाराज का फरमान सुनाई, आज रात बुलाया जाए हुआ देवी को सेवा के लिए। यह बेवकूफ आराध्या सिंह राठौड़ अब तक अभी तक झगड़ा करने नहीं आई। क्या सच में चाहती है कोई और मेरे साथ सोए नहीं? वह माने या न माने, मुझे क्या। आराध्या सिंह राठौड़, तुम यहां कैसे? मेरी वाली महारानी कहां है? पता नहीं, मेरा शरीर बहुत खूबसूरत है। भाई चलो बात करते हैं। महाराज, तुम कौन हो? अरे हॉटी, आज रात तू बस यहीं रहे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, चिंता मत कर। आराध्या, निकल यहां से। महारानी, आप कैसे नहीं, आपको कैसे निकाल दिया? बादशाह होने का क्या फायदा? समझो मत कि सुंदर हो तो तुम्हें नहीं मारूंगा। महारानी, महारानी शांत हो जाइए। मैं हूँ दिल का अच्छा देख रहा हूँ, तुम अभी बीमार से उठे हो। तुम बकवास कर रहे हो। महाराज के दिल में आप हैं। कैसे? सोचिए महाराज, अब आपसे एकात्मक इंद्रिय से जुड़े हैं, आप यहाँ गुस्सा कर रही हैं, ठंड लग रही है, उन्हें भी बुरा लगेगा। महाराज ने आपको बाहर निकाला वो जलन की वजह से। बहुत अच्छा कहा। एकात्मक इंद्रिय, मुझे दर्द होगा तो उन्हें भी होगा। कंट्रोल, कंट्रोल। यह बहकाने का खेल है, मैं उसे पसंद नहीं करूंगा। नहीं, यह पसंद करना नहीं है, यह दर्द का साझा होना है। इसका साइड इफेक्ट मैं मजबूर हूं, इसलिए उस औरत पर ध्यान दे रहा हूं। हाँ, यही बात है, यही बात है। महाराज, महाराज आप यह क्या कर रहे हैं? मैं ठीक हूं, बस थोड़ा शांत होना चाहता हूं। आप ठीक हैं, लेकिन महारानी बड़ी मुसीबत में है। महारानी, महारानी ऐसा मत कीजिए। महारानी, महारानी, महारानी ऐसा मत करो। महारानी ऐसा मत करिए। महारानी, महारानी रुकिए। महाराज आ रहे हैं। आ गए, आ गए। महाराज आ गए, तैयारी करो।
नहीं, मुझे मत रोको। महाराज, तुम जाओ और हुआ बीवी से शादी कर लो। मुझे असली रानी को मरने दो। हाँ औरत, सच में ईर्ष्या कर रही हो। तुम नहीं चाहती मैं किसी और से शादी करूं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं कि तुम मर जाओगी। अच्छा, तो जाओ और मर जाओ। नहीं, तुम्हें कम से कम दिखावा तो करना चाहिए था। सिर्फ दिखावे के लिए तो रोकना चाहिए था। तुम मर गई तो मैं हुआ बीवी को रानी बना दूंगा, और तुम्हारे सिंह परिवार की सेना कम से कम आधी तो मुझे देनी होगी। तुमने ही कहा था ना, वो क्या होता है, पति पत्नी की संयुक्त संपत्ति। अर्जुन सिंह राठौड़, तू तो दहेजखोर औरतों की जायदाद हड़पने वाला निकला। अपने दिल पर हाथ रखकर सोच, जब मैंने तुझे बकरे के सूप की दुकान पर बचाया था, तूने क्या कसम खाई थी? मुझे याद है, अभी भी तुझसे तीसरी शर्त पूरी नहीं हुई है। तो अब पूरी करो, या तो मुझे तुरंत रानी के पद से हटाओ, या मुझे पश्चिमी सीमा पर वापस जाने दो, या सिर्फ तुझसे प्यार करूं। रानी का पद और सुविधाएं सिर्फ तेरे लिए हों। अच्छा, तो बोलना सीख गई। पहले ही ऐसे सुन लेती तो मुझे ये सब नाटक नहीं करना पड़ता। याद रख, मैं दुखी तो तू भी दुखी, मैं मरी तो तू भी मरेगा। बस बस, जल्दी नीचे आओ। इतनी ऊंचाई पर खड़ी होना खतरनाक है। महाराज, महारानी। बहुत नखरे हैं। दवा लगाने के लिए भी मुझे ही आना पड़ रहा है। क्यों नहीं अपनी हुआ बीवी को बुला लेते? बकबक मत कर। रानी की सुविधाएं चाहिए तो रानी का फर्ज भी निभाना होगा। रानी के फर्ज की बात चली। महाराज, फिर क्या करना चाहती हो? मैं आज अस्वस्थ हूँ। महाराज, बस आप मुझे सुख समृद्धि दें, मैं ठीक से निभाऊंगी रानी के कर्तव्य। कल मैं सारी दुनिया में घोषणा करूंगी कि महाराज हरम खोलेंगे और नई रानियां चुनेंगे। आराध्या सिंह राठौड़, चली जा। तू क्या कर रहा है? देख रानी माँ, महाराज के लिए बनवाया गया हार महाराज को पसंद नहीं आया तो मुझे दे दिया। बधाई हो तुम्हें। मेरे से दूर रहो, रास्ता मत घेरो। आखिर करना क्या चाहते हो? क्या हम सुलह कर सकते हैं? मुझे लगता है तुम भले ही थोड़े सख्त हो, लेकिन असल में दयालु हो, लड़ाई में अच्छे हो, दिखने में बहुत खूबसूरत भी हो। सच में लगता है मैं खूबसूरत हूँ और मेरे साथ सुलह करना चाहते हो। ठीक है, तो मेरी एक मदद करो। ठीक है, बहुत खूबसूरत और नाजुक पास सिंघल का महल में भर्ती करो। रानी माँ, और नहीं ले सकती, 8 हो गए। सिंघल का महल में जगह नहीं है। 2 दिन में सिर्फ 8 जो साधारण थे उन्हें आपने महाराज के पास भेज दिया अच्छे खासों में। बस 8। रानी माँ, निवेदन है, मेरा महल छोटा और टूटा फूटा है। डर है कि और लोग नहीं समाएंगे। बहन, घबराओ मत, वैसे भी सिंघल का महल का विस्तार होने वाला है। मैं सोच रही थी तुम और रुईर साथी यहाँ आ जाओ। चलो, अब इतनी देर में क्यों नखरे कर रहे हो? नहीं नहीं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। सुनो, मेरी इस नाव पर चढ़े हो जाना तो पड़ेगा ही। अब हमारा एक ही लक्ष्य है, भेष बदलकर रानी माँ के महल में जासूसी करना। सब महाराज और रानी माँ के लिए क्या अपने मालिक से गद्दारी करोगे? बिल्कुल नहीं। महाराज के लिए मैं 1000 बार मरने को तैयार हूँ। सामने कौन शोर मचा रहा है? रानी माँ यहाँ है। घुटने टेको। रुको। तू रानी है, सम्राट को हर किसी पर ध्यान देने के लिए क्यों नहीं कहती? शाही परिवार के लिए वंश नहीं बढ़ाती? पूर्वजों के सामने शर्म आती है? नहीं सुनना, नहीं सुनना, बकवास मत करो। जब तक मेरे पास कोई नैतिकता नहीं है, तुम मुझे नैतिकता से ब्लैकमेल नहीं कर सकते। तू लोगों पर अत्याचार करता है, हरम में भ्रष्टाचार फैलाता है, मौत की सजा के लायक है।
तेरे सर पर मौत, मेरे पति मुझे नहीं रोकते। तू कौन सी हड्डी है? पागल औरत, मैं तुझे गला घोंट कर मारूंगी। आओ आओ, यहाँ गला घोंटो। जो न गला घोंटे वह नाती है तू। तू रानी माँ। आराध्या सिंह राठौड़, इतना इतरा मत। अपने चारों ओर देख, क्या किसी की कमी नहीं लगती? नीलिमा, मुझे मार डालो, मेरी औरत को मत छुओ। बेवकूफ कौन मरेगा यह तो पता नहीं है। असली मर्द है हमारे गुप्त विवाह वाले अपंग को इज्जत दिलाई। रानी माँ, अर्ज है, मैं रानी माँ के भवन की नई दासी चुन्नू हूँ। दीदी से नियम सीख रही हूँ। साफ तौर पर आदमी का भेष है। क्या मैं अंधी हो गई हूँ? माफ करें रानी माँ, माफ करें। चुन्नू वास्तव में दासी नहीं है, लेकिन आदमी भी नहीं है। मैं और यह खोजा एक दूसरे को चाहते हैं। चुपके से गुप्त विवाह किया, किसी को पता न चले, इसलिए इसे दासी बनाकर मिलती थी। यह लड़की है, सच में खुद बात का खुद आया हुआ सबूत। बहुत घिन आती है। महल में गुप्त विवाह मना है, इसे खींचकर बंद कर दो। समझ गया। एक ही दर्द है, लगता है जी को भी प्यार में दुख मिला है। हम माफ कीजिए, हथियार बहुत तेज चला, नहीं पता था यह मदद करने आया है। कोई बात नहीं, पहले भागो। कोई नहीं जाएगा, पकड़ो। महारानी, हाथ उठाने की हिम्मत, ज्यादा मत बढ़ो। मुंह बंद रख वरना। बस। आराध्या सिंह राठौड़, मामला हमने जांच लिया है, पूरी गलतफहमी थी, अब सब अपनी जगह जाएं। हमारी महारानी हम खुद संभाल लेंगे। रानी मां, दखल न दें और उनसे हाथापाई भी न करें। बहू का सास को मारना आम घर में भी वापस न मारने का कोई रिवाज नहीं। सम्राट का दिल तो वाकई बिल्कुल एक तरफ झुक गया। उसे तो एक तरफा होना ही था। तूने मुझे 10 घूंसे मारे, हर घूंसा उसे अपने ही लगता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कभी भी रानी माँ के साथ फिर से हाथ आजमा सकती हूँ। रुको, आराध्या सिंह राठौड़, तू असल में बिल्कुल नहीं है हमारे सूर्य राज्य की प्रजा, है ना? आराध्या की तरफ से कोई खबर? जब से उसने जेल में हंगामा किया, वह अचानक बदल गई। सिर्फ इतना ही नहीं, सभी दासियों को सम्राट के पास वापस भेज दिया, बल्कि खुद ही बारी तय कर दी। वह डर गई है क्योंकि हमने उसका रहस्य जान लिया है। क्या रहस्य? क्या तुझे याद है पहले हमसे किया हुआ वादा? हाँ याद है। बस आप मुझे सम्राट से शादी करके रानी बनने दें, तो मैं आराध्या के पास आपकी आंख और कान बनूंगी। बहुत अच्छा, अब हम तुझे बताते हैं, आराध्या बिल्कुल नहीं है हमारे सूर्य राज्य की प्रजा। नहीं, वह जीवित ही नहीं है। सम्राट इसके चक्कर में भूत प्रेत ने मोह लिया है, इसलिए वह अनिवार्य रूप से मरनी चाहिए। हेजी, शरारत मत कर। महाराज, तू क्या कर रहा है? गुस्ताखी। कालिदास, बचाओ। बेकार है मेरे महाराज। कालिदास अब नीलिमा के साथ है, तेरा ध्यान नहीं दे सकता। आज रात कुछ रोमांचक खेलेंगे। सहेलियों लगाओ। महाराज मैं आ गई प्रभु। आराध्या, आराध्या। तेरी ऐसी की तैसी। नाड़ी कमजोर है, खून और ऊर्जा दोनों कम है, गुर्दे कमजोर है। यह सच में मुश्किल है। फिर से गुर्दे और फिर से नस। तुम सम्राट को मार डालोगे इस पूर्ति से। इसे आकार से आकार भरना कहते हैं। आराध्या सिंह राठौड़। महाराज हिम्मत मत हारो, ये नसें खाओ, आज रात फिर लड़ेंगे। शाबाश। अरे बचा नहीं सकता, सच में नहीं बचा सकते। बहुत हो गया।
मेरा आदेश सुनो। महारानी आराध्या सिंह राठौड़ बदतमीजी की, सम्राट का अपमान किया, तुरंत तिरस्कार गृह भेजा जाए। महारानी, अगर आपको जरूरत हो मैं आज रात उस कुत्ते सम्राट को इस चूहे जैसा हाल कर दूं। नहीं, उसकी गलती नहीं, रानी माँ की गलती है। महारानी, मुझे समझ नहीं आया, आपके पास 100 तरीके थे तिरस्कार गृह न आने के, तो फिर रानी माँ की बात क्यों मानी? इतनी सारी लड़कियां बुलाकर सम्राट को गुस्सा दिलाया। क्योंकि मैं एक बड़ी चाल चल रही हूँ। अब तो मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहती, असल में मैं सूर्य राज्य की प्रजा नहीं हूँ, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। मैं 1000 साल बाद के भविष्य से आई हूँ। मैं एक समय पारगमन करने वाली हूँ। ओह, तुम्हें बिल्कुल हैरानी नहीं हुई? मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। जब तुम 10 साल की थी और पानी में गिरकर बुखार आया था, ये बातें 100 बार कह चुके हो। हाँ, चाहे तुम किसी भी दुनिया से आओ, तुम वही हो, हमेशा हमारी छोटी सेनापति हो। ये दाए का साथ आप आसात हो। तुम लोग हो तो अच्छा लगता है। जब तुम सब समझ गए तो मैं सीधे कहती हूँ, वह बूढ़ी चुड़ैल रानी माँ इस बात का फायदा उठाकर मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है, तो मैं इस बात को सच कर दूंगी। यह है काला जादू। महारानी, आप खुद को क्यों चुभा रही हैं? नहीं नहीं नहीं, पहले हम ऐसे करें, फिर ऐसे, आखिर में ऐसे। कौन? महेश, महेश। महाराज, महाराज, आपको क्या हुआ? पता नहीं, पूरे शरीर में खुजली हो रही है और बेकाबू होकर खुद को मार रहा हूँ। बुरा हुआ, लगता है काला जादू हो गया है। मैं अभी वैद्य को बुलाता हूँ। ठहरो, वह आराध्या सिंह राठौड़ है, जरूर वही कुछ कर रही है, जानबूझकर मुझसे बदला ले रही है। महारानी, गड्ढा खोद लिया है, यहीं गाड़ दें? हाँ, गड्ढा न ज्यादा गहरा न उथला, बिल्कुल सही। कल जब महाराज आएंगे हम उन्हें यहाँ ले आएंगे। तिरस्कार गृह चलो, मैं जाकर उसके पंजे काट दूंगा। आराध्या सिंह राठौड़, तुम फिर क्या शरारत कर रही हो? अरे, यह कुत्ता राजा इतनी जल्दी कैसे आ गया? कोई चारा नहीं, नाटक जल्दी करना पड़ेगा। महाराज, आप आ गए, मैं मरने वाली हूँ। महारानी, आपको क्या हुआ? मेरे सारे अंग दुख रहे हैं, सुई चुभने जैसा दर्द है। कृपया मुझे एक आदेश दें, महल छोड़ने का आदेश। मैं बाहर मरना चाहती हूँ। नाटक खत्म। हालांकि मेरा चेहरा दुखता है, बांह दुखती है, पैरों में खुजली है, पेट में बिल्कुल दर्द नहीं। आराध्या सिंह राठौड़, हम दोनों का अभी भी दर्द साझा हो रहा है। तुम्हारा झूठ बहुत बेकार है। यह अचानक हो गया, मैं यह भूल गई। अरे, तुम पहले चले जाओ तो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। झूठ बोलना और काला जादू। आराध्या सिंह राठौड़, तुम सच में अपनी जान से खिलवाड़ कर रही हो। अरे यार, बंद कर। तूने अभी अभी कहा था हम दोनों अब एक ही नाव में सवार हैं। अगर मैं मर जाऊं तो तू भी नहीं बचेगा। क्यों? मैं तुझे मार नहीं सकता, लेकिन उन्हें मार सकता हूँ और फिर तुझे कैद कर दूंगा। तुझे हमेशा इस महल में कैद रखूंगा, मेरी पत्नी बनाकर। कितना जालिम आदमी है, लेकिन मैं झुकना जानती हूँ। ओप्पा, मुझसे गलती हो गई, क्या इस पर फिर से बात हो सकती है? ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। सच में? रानी माँ और राजकुमार के बचे खुचे लोग बड़े चालाक और धूर्त हैं, उनसे बचना मुश्किल है। मुझे उनसे ज्यादा पागल और ज्यादा बेशर्म और बेहया मददगार चाहिए। मैं? हाँ, बस तू मेरे लिए इस महल में हलचल मचा दे, उनके सभी समर्थकों को खत्म कर दे। काम पूरा होने के बाद त्याग पत्र, सोने के 10,000 सिक्के मैं खुद तुम्हें दूंगा। क्या बकवास शर्तें हैं? तुम तो बस मुझे अपना हथियार बनाना चाहते हो। ये गंदा काम तो कुत्ता भी नहीं करता। हाँ, हमारे पास उत्तर सेना का सहारा है, हम उसकी क्यों सुने? राजकुमार भले ही गिर गया हो, लेकिन रानी माँ से निपटना आसान नहीं। महल के पानी में बहुत गहराई है, हम कैसे उतरें? उतरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो बस लेट सकती हूँ। मुझे जो बस आराम करना चाहता था, मुझे उसके लिए महल षड्यंत्र करने पर मजबूर करना बिल्कुल बेरहमी है। चलो, अब हम भागते हैं। महाराज के आदेश पर हर तरफ से कोई कोना नहीं छोड़ते, रानी जी की सुरक्षा के लिए। मुझे धमकी दे रहे हो? मर सकती हूँ, लेकिन अपमान नहीं सह सकती। मैं नहीं करूंगी। क्या करोगे? जल्दी मत करो रानी जी, अच्छी तरह सोच लो। अरे कोई आओ।
सोना अच्छा है, मोती अच्छे हैं, पन्ना और लाल भी अच्छे हैं, सब अच्छा है, सब अच्छा है। ये क्या है? रानी जी, ये काम अब कर सकते हो? कर सकते हैं, कुत्ता नहीं करता, मैं करूंगी। बस महल षड्यंत्र, कोई बड़ी बात नहीं। पैसा और खूबसूरत आदमी, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। खबर। राजकुमार के सारे सहायक इधर उधर भाग गए हैं, जो बचे हैं सबका काम तमाम कर दिया गया। खबर। रानी माँ के दरबार में सारी ताकतें सबकी जांच कर ली गई है, हर एक के काले हिसाब और कमजोरियाँ। बहुत अच्छा, ये सारी बातें बादशाह को भी बता दो, हमारा काम रिकॉर्ड में रहेगा। नींद आ रही है, सो लूं। बस इतना ही? ऊपर की नीति, नीचे की चाल, गंदा काम, बस दिखावा करो। क्या सच में बादशाह के लिए महल षड्यंत्र करेंगे? यह क्या है? मेरे नाम की काली गुड़िया, क्या यह जला नहीं दी गई थी? यहाँ कैसे आई? हमारी तो जल गई। यह मैंने रानी माँ के शयन कक्ष से बिस्तर के नीचे से निकाली। हे भगवान, रानी माँ वास्तव में हमारी देवी को श्राप दे रही हैं। बुढ़िया चुड़ैल, तुम्हारी जान बख्श दी, और तुम सच में मेरी जान चाहती हो। अब तो दुश्मनी पक्की हो गई। काजल, नीलिमा, हथियार उठाओ। आराध्या सिंह राठौड़ का कोई सबूत मिला? अभी नहीं, राजा ने उसे तिरस्कार गृह में भेज दिया है। कैद के नाम पर असल में भारी सुरक्षा दी है, मैं पास नहीं जा सकता। नाकारा, चले जाओ। हे भगवान, हे भगवान, क्या आप मेरी मदद करेंगे आराध्या सिंह राठौड़ इस पिशाच को पकड़ने में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, भगवान का आशीर्वाद है तो आराध्या को मरना ही होगा। मैं अब आपके लिए धूप बत्ती लगाती हूँ। भगवान की मदद। सूर्य राज्यपुत्र भक्ति से चलता है, सम्राट आपको सीधे नहीं मार सकते, मैं अलग हूँ। माफ कीजिएगा रानी माँ। रानी माँ, आपकी चाय? चाय ठंडी हो गई। आज हवा तेज है इसलिए ठंडी हुई। अरे खिड़की खुली है। चलो नए पुराने सब हिसाब चुकता करते हैं। राज परिवार का खून बेहोशी की दवा से नहीं डरता। रानी माँ, आप तो बाहरी हैं। ले मेरा बेहोशी का पाउडर। जैसे ही आप बेहोश होंगी, मैं एक ही वार में खत्म कर दूंगा। यह अगरबत्ती थोड़ी देर से जल रही है, धुएं की गंध भी बहुत तेज है। बहुत बदनसीबी। आराध्या सिंह राठौड़, अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। अपनी जान दे दो। महाराज, आपको कहां तकलीफ है? मैं आपकी मदद करता हूं। तुम कहां से आ गए? बेशक महारानी जी ने भेजा है। रानी जी कहती हैं वह भले ही तिरस्कार गृह में है, लेकिन दिल से आपकी याद करती हैं। यह बातें कितनी बकवास हैं। आराध्या, तुम मेरे एहसानमंद हो। उसने सच में ऐसा कहा? बिल्कुल झूठ है। वो अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हें बेवकूफ बनाना जरूरी था, भोले भाले लड़के को, लेकिन कोई चारा नहीं था। मैं उसके साथ हूं। मैंने प्राप्त किया उसके भेजे हुए सबूत। लगता है वह मेरे लिए ठीक से काम कर रही है। असल में मैं भी नहीं उसे तंग करना चाहता था। रुको। क्या हुआ? मेरे शरीर में कोई समस्या आ गई? महाराज, क्या आपको कुछ दिनों से रानी जी की भावनाओं का एहसास नहीं हुआ, उनकी खुशी और गम का? हाँ, सही कहा। अभी का दिल का धड़कना भी अचानक था, पहले जैसा एहसास नहीं था। महाराज, आपकी नाड़ी हमेशा प्रेम और सामंजस्य की निशानी थी। उसमें एक अलग सी हलचल छिपी थी। वह रानी जी के साथ एक ही लय में होने का संकेत था। लेकिन आज सिर्फ बची है अकेली नाड़ी में ताकत। महाराज, आपका रानी जी से संबंध टूट गया है।
रानी कहाँ है? समय देखा जाए तो वह एकांत पर्वत पर महामंदिर में है। शायद रानी माँ से मिल रही होगी। उसके पास कोई सहायक है? सिर्फ नीलिमा और काजल हैं। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि उसे गुप्त रूप से आदमी दे दो? नहीं कहा था। आपने तो कहा था बस उन्हें गुप्त रूप से तिरस्कार गृह से निकलने दो। उनके पास लोग कहां से आए? मैंने कहा था नीलिमा को आदमी दो और आपने मुझे डांटा था। अब भी बहस करते हो? मेरे साथ चलो। यमदूतों भागो, यमदूत। रानी जी, आपको क्या हुआ? मैं डर गई। बहुत धूम मचाई पर नतीजा कुछ नहीं। अच्छा हुआ तुम लोगों ने बचाया। हमने नहीं बचाया, इस मंदिर के एक गृहस्थ ने आपको बचाया। हमें तलाश करते हुए वह मिल गए। बेटी अब ठीक हो? मैं कुबेर शर्मा हूँ, उपनाम एक पत्ता गृहस्थ। आपको नमस्कार। देवी देवता गवाह हैं। मैं मांस और सब्जी मिलाकर खाने का व्रत लेती हूँ इस खूबसूरत आदमी से रिश्ता जोड़ने के लिए। बेबी तुम कहाँ से आई हो? पूर्वी तांग से। अरे नहीं, पश्चिमी सीमा से आई हूँ। इस बार किस काम से आई हो? शादी करने। अरे वाह, काजल फिर से बड़बड़ा रही है। महाराज, उसे मत देखो, मुझे देखो। अरे तेरा चेहरा इतना ठंडा क्यों है? क्या मैं तुझे गर्म करूं? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम कैसे आ गए? यह साहब क्या करना चाहते हैं? मेरा दरवाजा तोड़ना और मेरे मेहमान को डराना यह भलमनसी नहीं है। तुम उसे चोट पहुंचाओगे तो पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। अब दर्द याद आया? अभी अभी किसी गैर आदमी के लिए तलवार रोकते समय डर नहीं लगा? वह कोई गैर आदमी नहीं है। तो अब प्यार आ गया। बोलो, तुम्हारे बीच कुछ है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक है, अब दिखावा भी नहीं करना है। जैसा तुम कहो वैसा ही समझो। अर्जुन, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। मैं ही बहुत चंचल हूँ, तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अरे अरे, क्या कर रहे हो? बताना भूल गई, जब से तुम इस महामंदिर में आए हो तब से मैं तुमसे किसी भी तरह से जुड़ा नहीं हूँ। आराध्या, इस बार भगवान ने तुम्हें मारने का फैसला किया है। तो मुझे माफ करना। आराध्या फिर से चाल चली। तुम्हारी काबिलियत ही कम है। अगर हिम्मत है तो मुझे छोड़ो, आमने सामने लड़े। प्यार में पागल होना डरावना है। अर्जुन, तुम्हें खुद को देखना चाहिए। अब जलन में पागल हो रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सच में मुझसे प्यार करने लगे हो? बकवास मत करो। मैं नहीं करता। झूठ बोल रहे हो। अब तुम पूरे गुलाबी हो गए हो। आराध्या, औरत, तुमने ही मुझे बहकाया। तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। रुको। बेबी सो गई? मैं हूँ कुबेर शर्मा। फिर आ गया, मैं उसे मार डालूंगा। आया आया। इतनी देर रात में? अभी देर नहीं हुई बेबी, कुछ रात का नाश्ता खाओगी?
आज पहली बार मिले हैं और किसी ने आपसे बदतमीजी की, माफ कीजिए। कोई बात नहीं, वो आपको कुछ चाहिए? मैं सोच रहा था आपका भविष्य बताऊं। हटो, मैं महारानी जी के लिए पहरा दे रहा हूँ। नीलिमा, मुझे लगता है तुम मेरी परवाह नहीं करते। कुछ दिनों से तुम मुझसे काफी ठंडे हो गए हो। इसका जिक्र मत करो वरना गुस्सा आ जाएगा। तुमने उस बदमाश राजा के साथ मिलकर हमें तिरस्कार गृह में डाल दिया। मेरी गलती है, मेरी मजबूरी थी। सही कहा। आज पहली बार मिले हैं लेकिन आपका चेहरा बहुत खास लग रहा है। आपकी बनावट बहुत निराली है और खासकर मेरे साथ आपका खास रिश्ता है, इसलिए आपकी हस्तरेखा देखना चाहता हूँ। बेशर्म। आराध्या, दरवाजा खोलो, छिपकर मत बैठो। आवाज दो, मुझे पता है तुम अंदर हो। अच्छा, रानी ने साधना के बहाने एक बाहरी आदमी के साथ इस शांत जगह पर गंदी हरकतें कर रही है। बहुत बड़ा गुनाह है, तलाशी लो। चलो साथ में खेलते हैं। सेवक सूर्य राज्य के गुरु कुबेर शर्मा महाराज, रानी माँ को प्रणाम और महारानी जी को। रंगे हाथों पकड़ा तो सम्राट और गुरु को बड़ी नाकामी है। बर्बाद हो गया एक आराध्या सिंह राठौड़ को खत्म करने का मौका। सिंदूर पाउडर लगाए हरकतें हल्की और नखरेबाजी में माहिर निकला एक ओझा साधु। अफरा तफरी, सब कुछ गड़बड़ा गया। गर्मा गर्म पी लो। दिलचस्प। गुरु कुबेर शर्मा, क्या तुम्हें अपना गुनाह पता है? सेवक को नहीं पता। जिसे पता नहीं उसका गुनाह नहीं। गुनाह मानने से इनकार सजा दोगुनी। रुको रुको, तुम दोनों गुनाह गुनाह किए जा रहे हो, इतना भी नहीं। गुरु, वो तो बस चाहते थे मुझे हाथ दिखाना। यही तो गुनाह है, बहुत बड़ा अपराध। हाथ दिखाना सच है, लेकिन उसमें कोई बुरी नियत नहीं थी, क्योंकि सेवक ने पहले ही देख लिया था कि महारानी ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं। धृष्टता। फिनिक्स का उड़ना मगर पंख टूटे, रानी जी की किस्मत की रेखा सूनी है। अब तो बस एक भटकती आत्मा जान बचाकर खड़ी है। यह अंत है। बर्बाद, उसे पता चल गया मेरी समस्या। बकवास सिपाहियों। महाराज शांत रहें, सेवक की बात अधूरी है। आग में तप कर नई जिंदगी, आत्मा वापस आएगी, उठो। रानी जी को बचाना है तो सिर्फ सेवक ही यह कर सकता है। गुरुजी, आपने ही मुझे बताया था कि आराध्या सिंह राठौड़ पुनर्जन्म है, फिर अभी अभी उसे बचाने की बात क्यों की? हम तो उसे एक डायन समझकर एक झटके में मार सकते थे। मैं जो करूं, क्या तुझे समझाने की जरूरत है? शिष्य गुरुजी पर सवाल नहीं उठा रहा, बस उस आराध्या सिंह राठौड़ के हाथों बहुत नुकसान उठाया है, दिल नहीं मानता। दिन दहाड़े काले कपड़े पहनकर बेहोशी की दवा फूंकने वाला जो खुद ही बेहोश हो गया, वही तेरी कड़ी प्रतिद्वंद्वी बन गई। जाओ, मैं संभाल लूंगा। जिस फिनिक्स को मर जाना चाहिए था, समझ से परे नियति आराध्या सिंह राठौड़, तू चाहे जो भी हो, मुझे रोकने का सपना मत देख राजशक्ति से साधना करने से। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ? महाराज, मैं पुनर्जन्म नहीं हूँ, मैं जीती जागती इंसान हूँ। छू कर देखो, अच्छी तरह से छू कर देखो। तुम नाराज नहीं हो? जब तुम 10 साल के थे, तुम गलती से नदी में गिर गए थे, फिर जागने के बाद तुम्हारा स्वभाव बदल गया। आलीशान,
भोग विलासी खाने पीने और आलसी सिर्फ खूबसूरत लड़कों से प्यार और दावा करती थी कि वह दूसरी दुनिया से आई है। मैं भोग विलासी नहीं हूँ। नहीं, यह सब तुमसे किसने कहा? मुझे कोई परवाह नहीं। आराध्या सिंह राठौड़, चाहे तू पुनर्जन्म हो या नहीं, मुझे सिर्फ तू चाहिए। आराध्या सिंह राठौड़, मीठी मीठी बातें अच्छी लगती हैं। सच में लगता है कि मैं तुम्हारे बहकावे में आ गया। बड़ा सपना देख लिया। दुनिया में अजब गजब चीजें हैं। मुझे पुनर्जन्म की कोई परवाह नहीं, लेकिन तुम्हें वादा याद रखना होगा। अगर महल से बाहर जाना है तो रानी मां की मंडली को साफ करना होगा। कमीने, कितना चालाक है। अभी अभी तो दिल डूब गया था। जैसा तुम कहो, दर्द हो रहा है। रानी मां की बात खत्म हुई, अब तुम्हारी बारी। मुझे अच्छी तरह से बताओ, तुम और वह राजगुरु भाई, क्या मामला है? क्या कहूँ, यह बात अब भी याद है। यह क्या कहूँ कहाँ से आ गया? किसका लड़का है, सब बताओ। हे भगवान, बचाओ। फिर से असफल राजशक्ति को क्यों इतने पास लाया, फिर भी काम नहीं आया क्यों? आराध्या सिंह राठौड़, लगता है मुझे सिर्फ तुम पर निर्भर रहना होगा। इस भाग्य के परिवर्तन पर मैं तुम्हें जरूर खुशी खुशी मेरे लिए बलिदान करवाऊंगा। पहली बात, उसे माया आती है। मैं सम्राट से 5 इंद्रियों से कट गया हूँ। शायद यह भी ऐसा ही है। कोई बुरी ताकत खेल रही है। राजगुरु होने के नाते कुछ अजीब तरकीबें जानना सामान्य तो है। दूसरी बात, उसका व्यवहार संदिग्ध है। पहले रानी माँ के दरवाजे पर उसने मुझे बचाया था, न तो ऊपर रिपोर्ट की और न ही इनाम मांगा। यह किसी सामान्य इंसान के व्यवहार के अनुरूप नहीं है। क्या पता वह सिर्फ परेशानी से बचना चाहता हो या दिन में एक अच्छा काम कर रहा हो। तुम लोग अभी भी बहुत भोले हो। ध्यान दो, सबसे अहम बात यह है कि उसने मुझे एक ऐसी लड़की को देखा, अद्वितीय सुंदरी, जो उसके आगोश में आ रही थी। फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। कुल मिलाकर या तो उसे कोई शारीरिक बीमारी है या फिर उसके मन में कोई शैतानी है। आगोश में आना? अरे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अनुमान के अनुसार सच्चाई सिर्फ एक है। यह राजगुरु और रानी माँ निश्चित रूप से एक साथ हैं। बेवकूफ, अब जाकर पता चला। रानी माँ, आप ठीक हैं? सब बेकार चीजें हैं। रुई एयर, क्या सच में रानी बनना चाहती हो? हाँ। महल वापस जाते समय किसी तरह आराध्या सिंह राठौड़ को यह खिला दो। उसके बाद महल में सिर्फ तुम ही एकमात्र रानी रहोगी। वहाँ कौन है? बाहर निकल। गुरुजी, डरिए मत, मैं हूँ। ये लिया रहस्यमयी, ये लिया। गुरुजी, यह मैंने खास तौर पर आपके लिए बनाया है। कुबेर शर्मा का गीत। मेरी इस सच्ची लगन को देखते हुए क्या आप मुझे विस्तार से बता सकते हैं कि वह तरीका क्या है जो आपने पिछली बार मेरी जिंदगी बढ़ाने के लिए बताया था? वाज़ह तरीका क्या है? देवी, अब तक कहाँ थी? मैं तो इंतजार से थक गया था। तरीका मुश्किल नहीं है, बस तुम मेरी औरत बन जाओ। इस 0.01 सेकंड में मेरा दिल दहल गया था, जानते हुए भी कि कुबेर शर्मा बेकार है। वह अपनी सुंदरता का जाल बिछा रहा था। मुझे इस झांसे में नहीं आना चाहिए था, लेकिन मुफ्त में मिले तो क्यों ना लूं। वह सच में बहुत हैंडसम है। महारानी, अब हाथ छोड़ दीजिए। गुरु, मैं आपकी स्त्री नहीं बन सकती, और वो बातें भी दोबारा मत कहिए। रानी को भगाने का मतलब है आपका पूरा खानदान खत्म। महारानी, आपने गलत सुना होगा। मैं बस यह कह रहा था, अगर आप मेरे शिष्य बनना चाहें, मेरा चेला बन जाइए, तो मैं आपको 100 साल तक जिंदा रख सकता हूँ। बड़ा चालाक है साला। अच्छा हुआ जाल में नहीं फंसी, अगर मैं ना कहूँ तो खतरा है भगवान नाराज हो जाएंगे और सजा देंगे। वो सांप देखो। क्या हुआ? क्या सांप ढूंढ रहे हो? तुमने उन्हें कैसे पकड़ा? कुछ टेक्नोलॉजी और जुगाड़ तुम्हें समझ नहीं आएगा। गुरु, क्या अब भगवान मुझे सजा देंगे?
बग्घी को तेज चलाओ, मुझे बेचैनी हो रही है। तुम कुबेर शर्मा से मिले? मुझे लगा वह मेरी जान लेगा, लेकिन वह तो मुझे चाहता है। जान लेना तो और भी डरावना है। नहीं, वह आखिर चाहता क्या है? मैं 2 जन्मों से भौतिकवादी हूँ, जादू टोने वालों से थोड़ा घबरा गई हूँ। फिर बकवास कर रहे हो तुम, ठीक तो हो? अर्जुन सिंह राठौड़ क्या? मुझे 21 दे दो, मेरे जख्मी दिल को तसल्ली हो। माफ कीजिए, हमने बीच में टोका। लिफ्ट दे दो, मैं आप दोनों के साथ राजधानी चलूंगा। राजगुरु, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बड़ी है, मेरे सामने झुके भी नहीं। ये 2 दिन रानी के लिए व्रत और प्रार्थना कर रहा हूँ। सिर्फ भगवान बुद्ध को सजदा करता हूँ, किसी और को नहीं। माफ कीजिए, सच में कोई जगह नहीं है। यहाँ, यहाँ और वहाँ, यह सब मेरे लेटने और लौटने की जगहें हैं। रानी, डरिए मत, मैंने अभी बहुत सोचा। एक और उपाय है, भले ही तुम मेरी शिष्या न बनो, मैं फिर भी तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। कौन मानेगा? बस जब तक मैं महल में हूँ, एक तारा अनुष्ठान करूँ तो सूरज, चांद और तारों की शक्ति ले सकता हूँ, रानी की उम्र बढ़ाने और उनकी जान बचाने के लिए। वह कुबेर शर्मा, क्या उसे सीधे मार सकते हैं? ठीक नहीं, अगर उसने माया का उपयोग करके भाग निकला तो हम भी कोई महारथी ढूंढें, उससे माया की लड़ाई लड़ें। यह क्षेत्र बहुत गहरा है, अधिकतर ठग हैं, जरूरी नहीं कि सही मिले। तो क्या करें? मैं एक दिन भी और सहन नहीं कर सकता। घबराइए मत, सिर्फ हम 2 मनुष्यों के भरोसे तो हम उस दानव से लड़ नहीं सकते। कान पास लाओ। और पास। शर्माने की क्या बात है? वैसे भी आज रात तुम्हें मेरे साथ ही सोना है। आराध्या सिंह राठौड़, तुम धोखेबाज हो। तुमने कहा था कि तुम्हें महाराज पसंद नहीं। तुमने मेरी मदद करने का वादा किया था। पता चला तुम तो बस मेरे साथ मजाक कर रहे थे। जब तुमने बेईमानी की तो मुझे भी बदला लेने दो। रानी, यह कल रात का नया निकाला हुआ पहाड़ी पानी है। आराध्या सिंह राठौड़। रानी, आपको क्या हुआ? चाय, इस चाय में जहर है। वैद्य को बुलाओ। हम गुप्त वेश में हैं, हम अपने साथ वैद्य नहीं लाए। मैं तेजी से महल जाकर वैद्य को लाता हूँ। नीलिमा को जाने दो। कालिदास, तुम काफिले को घेर लो, एक मक्खी भी नहीं निकलनी चाहिए। मैं खुद जाकर पूछताछ करूंगा। जी। अर्जुन सिंह राठौड़, मैं लगता है मैं बहुत दूर चला गया। मैं यहाँ हूँ, मैं अपनी जान तुम्हें दे रहा हूँ, तुम बस डटे रहो। तुम आराध्या सिंह राठौड़, आराध्या सिंह राठौड़। नहीं। नहीं, मुझे अंदर जाकर रानी को देखना होगा। मत जाओ, महाराज ने कहा है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। उनके पास कोई वजह जरूर होगी। कैसा है? डर है कि अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब सच बोल सकते हो। समय देखो, वह अभी जाग जाएगी, है ना? महाराज, मामला अनुमान से बाहर हो गया है। आराध्या नकली मौत नहीं है, उसमें वाकई कोई जान नहीं बची है। नामुमकिन है, मैं उसके साथ जीवन से जुड़ा हूं। अगर वह सच में चली गई तो मैं क्यों जिंदा हूं? मुझे उसका दर्द क्यों महसूस नहीं हो रहा? महाराज, आप दोनों का साझा जीवन और भावना महामंदिर में ही टूट गया था। मुझे विश्वास नहीं होता। यह तुम लोगों ने खुद बनाया था, नकली मौत की योजना। उससे सच में कुछ नहीं हो सकता था। आदित्य, तेरी नकली मौत की गोली और विषहर चूर्ण क्या ये दुनिया में सबसे अच्छे नहीं थे? ये कैसे बेकार हो गए? कैसे बेकार हो गए? जरूर कहीं कोई गलती हुई है। मैं अभी वापस जाकर पढ़ाई करूंगा। जल्दी से कोई रास्ता निकालूंगा। बेकार प्रणाली लौटने पर। आराध्या, अब मत खेलो, यह बिल्कुल मजेदार नहीं है। मैं आदेश देता हूं, जल्दी जाग जाओ। मुझे पता है तुम अब भी मुझसे नाराज हो, क्योंकि मैं पहले तुमसे झगड़ता था, है ना? मुझसे गलती हुई, अब आगे नहीं करूंगा। भले ही तुम कल घर जाने वाली हो, मैं रोकूंगा नहीं। क्या चलेगा? ठीक है,
जब तुम इतनी आलसी हो तो सोते रहो, बाकी का काम मैं करूंगा। महाराज, हुआरुई रानी माँ के महल में छिपी है। बस आप एक आदेश दीजिए, हम तुरंत महल में घुसकर उसे पकड़ लेंगे। हाँ ठीक है, रानी को बेकार नहीं मरना चाहिए। महल में घुसने की जरूरत नहीं है। उन्हें यकीन है कि मेरे पास सबूत नहीं है। जाने से कोई फायदा नहीं। मैं उन्हें एक मौका दूंगा। आदेश जारी करो। महारानी का निधन हो गया है। मैं बहुत शोक में हूं, इसलिए दरबार स्थगित रहेगा महारानी के अंतिम संस्कार तक। ये क्या हो रहा है? राजा कहाँ गए? सभी महोदय, अब बहस बंद करो। महाराज वास्तव में शासन में रुचि नहीं रखते। सब अपने अपने काम पर जाएं। महाराज प्राथमिकताएं कैसे भूल सकते हैं? बस एक के लिए, एक अयोग्य रानी के लिए असली काम छोड़ दिया। ऐसा मत कहो। आखिर रानी की मृत्यु राजकीय शोक है, लेकिन अनिश्चितकालीन स्थगन उचित नहीं। सिर्फ अनुचित नहीं, बिल्कुल बेतुका है। यह सूर्य राज्य खत्म होने वाला है। बेअदबी! कौन मेरे सूर्य राज्य को कोस रहा है? जब तक मैं हूं, सूर्य राज्य सदा रहेगा। रानी मां को प्रणाम। रानी मां को प्रणाम। लियू जी, तुम भी अब और मत दिखावा करो। सम्राट अपने कमरे में बंद हैं। अब असल में क्या स्थिति है? रानी मां, कृपया महाराज को समझाएं। महाराज सिर्फ रानी की आत्मा की शांति के लिए नहीं रुके, बल्कि वह तो सती भी जाना चाहते हैं। क्या अर्जुन, यह मूर्ख एक औरत के लिए राजमार्ग छोड़ देगा? सती, मैं तो उत्सुक हूं उन्हें विदा करने के लिए। सम्राट, जागो। सच में मरा हुआ लगता है। जब इतना सती जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करती हूं। रुईर, आओ। ध्यान से देखो, यह आदमी तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। बस तुम अब इसे मार डालो, चाहे मैं किसी को भी सम्राट बनाऊं। मैं गारंटी दे सकती हूँ कि तुम ही एकमात्र रानी रहोगी। नहीं, मुझसे नहीं होगा। जब आराध्या को मारा था तब तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? अब डर लग रहा है? सोच लो, अगर यह मौका चूक गए, जब सम्राट जागेंगे तो मरोगी तुम। रानी को तो तुमने मारा था। मैं तो बस तुम्हारी बात मान रही थी, इसलिए जहर दिया। चुप रह बेवकूफ। सबने सुन लिया। सुन लिया। मैंने विशेष रूप से स्पष्ट सुना। रानी मां और हुआ बेगम के अपराध पूरी तरह दर्ज हो चुके हैं। हुआ रुईर नहीं, जाओ रुईर। कुछ साल पहले नाम बदलकर मेरे पास छिपकर रही, षड्यंत्र रच रही थी। अब रानी को झर दिया अक्षम्य अपराध सजा, फांसी और 3 पीढ़ियों का सफाया। नहीं, नहीं। रानी मां के बारे में, रानी मां के परिवार ने वर्षों तक शासन में हस्तक्षेप किया। रानी की हत्या की साजिश रची, कई अपराधों के लिए सजा भी फांसी। सूर्य राज्य पितृभक्ति पर चलता है। भले ही मैं सच में दोषी हूँ, लेकिन सम्राट को कभी अपनी वैध मां की हत्या का अधिकार नहीं है। अर्जुन सिंह राठौड़, क्या तुम सच में पूर्वजों के नियमों की अवहेलना करोगे? मैं ही पूर्वज हूँ, मैं ही नियम हूँ। इतिहासकार, लिख लो, सम्राट अर्जुन सिंह राठौड़ ने सभा में रानी मां की हत्या का प्रयास किया। तुम किसे सम्राट की वैध मां कह रहे हो? आराध्या। सूर्य राज्य की रानी मां यहां हूं। तुम दुष्ट राक्षस, हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की वैध मां बनने की? क्या? मुझे पता था वह मरने का नाटक कर रही थी, लेकिन यह हद से ज्यादा हो गया। उसने मेरी मां के भूत का नाटक किया। गलत है या नहीं? गलती है। क्या बचाया जा सकता है? हाँ शायद। हाँ। आराध्या, तुम मरी नहीं हो। नहीं, तुम क्या बक रहे हो? मैं ही सूर्य राज्य की रानी मां हूँ। 13 साल पहले रानी मां के भवन में तुम दुष्ट ने मुझे जहर दिया था। नरक में गिर गई। कोई न्याय नहीं मिला। अगर भूमिगत नहीं होती, उस रानी से मिली जिसे तुमने मारा था।
पता नहीं चलता कि तुमने मेरी जगह ले ली, मेरे सूर्य राज्य में इतने सालों तक अत्याचार किया। झूठ बोल रही हो, बकवास तुम लोग। विश्वास मत करो, आराध्या मरी ही नहीं है, उसने और सम्राट ने मिलकर जाल बिछाया मुझे फंसाने के लिए। यूशी चेंग, 13 साल पहले तुमने मध्य सचिव पर आरोप लगाया था। रात में महल में खलनायकों द्वारा मार दिया गया था। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। हाँ, ऐसा ही हुआ था। मैंने वादा किया था कि तब से मैं केवल रानी माँ के आदेश पर चलूंगा। चिऊ यी लैंग, 13 साल पहले तुम्हारी इकलौती बेटी चयनित होकर महल में आई थी। सम्राट छोटे थे, वह विधवा रहना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने फांसी लगा ली। मैंने उसकी आत्महत्या का दोष माफ किया और उसे स्वतंत्रता दी। मैं दोषी हूँ, पता नहीं चला कि रानी माँ को बहुत पहले एक राक्षस ने मार दिया था। कमीने सिर्फ मरने का नाटक ही नहीं किया, बल्कि पहले से जुटाए सबूत भी आज इस्तेमाल कर लिया। काफी चालाक है। तुम लोग उस पर विश्वास मत करो, ये गुप्त बातें मुझे भी पता हैं। मैं बताती हूँ। कालिदास, अभी तक इस राक्षस को पकड़ क्यों नहीं लिया? खत्म हुआ, जल्दी से बदल जाओ। नाटक पूरा करो, कोई प्रोफेशनलिज्म है भी या नहीं? अन्याय समाप्त हुआ। पुत्र अर्जुन सिंह राठौड़, माँ, आपकी आत्मा को स्वर्ग की यात्रा के लिए विदा। रानी माँ की आत्मा को स्वर्ग की यात्रा के लिए विदा। तो फिर कुबेर शर्मा, तुम क्या कर रहे हो? रानी माँ की आत्मा ने रानी के शरीर पर कब्जा कर लिया है महाराज, कृपया तारा शिखर को खोलें। मुझे मंत्र करने दीजिए। रानी को वापस लाने के लिए महाराज से विनती है कि रानी को वापस लाएं। गुरुजी, मुझे समझ आ गया। मैं अपने होश में आ गया हूँ। अब तुम्हें कोई अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। कमीनी, अब और नाटक मत कर। अगर तुम नहीं आती तो मैं धीरे धीरे सोख सकता था राजशक्ति को और अमर हो जाता, लेकिन तुम खराब करने आ ही गई। राजशक्ति में इंसानी भावनाएं मिल गईं, भले ही साझा अनुभूति काट दें तो भी नहीं बचाया जा सकता। तुम मुझे गाली दे रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? मैं तुम्हारी... चिल्ला, जोर से चिल्ला। यह सब अब खत्म होने वाला है। जैसे ही आकाशीय बिजली तुम्हारी आत्मा को भस्म करेगी, सबसे शुद्ध राजशक्ति मेरे पास वापस आ जाएगी। अरे, बच्चों को बेवकूफ बनाने वाली चीजें लेकर यहाँ दिखावा कर रहे हो? इसे स्थैतिक प्रेरण और चुंबकीय उत्तोलन कहते हैं। राजशक्ति क्या होती है, बस तुम ही मानते हो। चुप रहो। अरे, पता है यह भौतिकी है, लेकिन देखकर थोड़ी घबराहट हो रही है। अर्जुन, अगर तुम अब भी नहीं आते तो मैं सचमुच भून जाता। क्या हो रहा है? हम ऊपर क्यों नहीं जा पा रहे? महाराज, यह उस दुष्ट साधु का जादू है। मुझे करने दो। डरो मत, यह जादू नहीं, अपश्रव्य तरंगें और तीव्र चुंबकीय क्षेत्र हैं। कैसी तरंगे? चिंता मत करो, ये पहन लो और मेरे साथ लोगों को बचाने चलो। आदित्य, क्या इस बार तुम अपराध का प्रायश्चित कर सकते हो? जरूर, इस बार मैं उस पाखंडी को अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। दोस्तों, मेरा आदेश सुनो, हमला करो। बारिश आ, बिजली आ। दर्द नहीं हो रहा, बिजली से नहीं मरा। किसने मेरा जाल तोड़ा? मर जाओ, ओ ढोंगी। आराध्या सिंह राठौड़ मत हिलो। प्रणाली, आओ। आ गया। फैराडे पिंजरा? हाँ, यही फैराडे पिंजरा और ग्राउंडिंग तार। अब तुम पूरे सूर्य राज्य में सबसे सुरक्षित औरत हो। आसमानी बिजली भी तुझसे बचकर निकल जाएगी। तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया, सब मर जाओ, हजारों बिजलियां एक साथ। अब क्या करें? महाराज, पहले अंदर आ जाओ। मत रोको, उसे दिखावा करने दो। क्या?
बारिश और बिजली का मौसम एक कंडक्टिव धातु की छड़ी पकड़े हुए सबसे ऊंची जगह पर खड़ा है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दिमाग खराब है। बिजली, मेरे आदेश पर चलो। मुझे अमर बनाओ, मनुष्यों को नष्ट करो। कुछ तो है। खेल खत्म। महाराज, इस बार का काम मैंने अच्छा किया है ना? नकली मौत में गड़बड़ होने वाली थी, वो बात हम भूल जाते हैं। कुत्ता कुत्ता? गले मत लगाओ। बहुत हिम्मत है उत्तर सेना का राजा राजा के सामने नहीं झुकता और मुख्य आसन पर बैठता है। तुम पश्चिमी सीमा के जंगली लोग बहुत बदतमीज हो क्या? ये महल में हत्या करने आए हो? अभी तो बस शुरुआत है। हमारे सेनापति अकेले 1000 किलो का कड़ा उठा सकते हैं। रात में दुश्मन के सर काट सकते हैं। तुम्हें पीटना तो बहुत आसान है। दूर से वार करने की बहुत अच्छी चाल ससुर जी, बहुत ताकत है आप में। चापलूसी बेकार है। रानी की मौत की खबर पूरे देश में फैल चुकी है। मैं बेटी को लेकर उत्तर लौट रहा हूँ। आराध्या, सामान बांध पिताजी के साथ घर चल। ससुर जी, वो झूठी खबर थी। मैं और तांगी एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। बड़ी मुश्किल से साथ आए हैं। सच्चा प्यार? पहले उसे तिरस्कार गृह में डाल दिया, फिर तुम्हारे दुश्मनों के हाथों मरने के करीब पहुंची। मैं समझा सकता हूँ। हटो बेटी, चल घर चलते हैं। उत्तर सेना के राजा, मेरी रानी को कोई नहीं ले जा सकता। क्या? अंदर से बहुत बुरी आवाजें आ रही हैं, अब क्या करें? भागो। बहुत अच्छे बेटे, मुंह दिखाओ। पिताजी, तुम भी कमाल हो। एक्टिंग का कोई जवाब नहीं। पूरी तरह एक्टिंग नहीं थी। जब तुम्हारा खत मिला था, सच में फिक्र हुई थी कि तुम महल में ठीक नहीं हो रास्ते में। फिर रानी के निधन की खबर सुनी, मेरा दिल बैठ गया था। अच्छा, सब खत्म हो गया। तुम्हारी बेटी यहाँ है। रानी माँ को पीटा, राष्ट्रगुरु को लात मारी, बहुत मजा आया। तो तुमने कुछ नहीं कहा? सच में घर नहीं लौटना चाहती? ऐसा नहीं है, घर तो लौटूंगी, पर अभी नहीं, क्योंकि मुझे एक बड़ा काम बाकी है। क्या काम? घर जाना है, पर खूबसूरत आदमी भी चुराना है। सीधे शब्दों में, मुझे अर्जुन पसंद है। चाहे कोई भी तरीका हो, उसे पकड़ कर लाना है मेरे 7वें पति के रूप में। बेटी, तू सच में उत्तर सेना के राजा की बेटी है। पर यार, वो अभी भी राजा है ना, पकड़ना मुश्किल होगा। पकड़ना आसान या मुश्किल इस पर निर्भर करता है कि वो मुझसे कितना प्यार करता है, कितना गहरा प्यार। कैसे जगाना है एक आदमी का प्यार, ये हम पिता बेटी पर निर्भर करता है कितना अच्छा तालमेल है। पहली चाल आदमी के जीतने की चाह जगाना। महाराज देखिए, ये सब हमारे उत्तर सेना के चुनिंदा सैनिक हैं। अगर आप इन्हें हरा दें तो मैं आपको सच्चा मर्द मानूंगी। अगर नहीं हरा पाए तो पीछे हट जाइए। हरा देंगे। आइए, जल्दी नहीं, नियम सुनिए। पहले 1000 किलो उठाना, फिर 6 से लड़ना, 6 के बाद और 6। जब तक सबको ना हरा दे। ये तो बारी बारी से लड़ाई है। अर्जुन सिंह राठौड़, मैं आपसे प्यार करती हूँ। ये बदमाश जानबूझकर हार रहे हैं। बहुत साफ दिख रहा है। वापस जाकर सबका वेतन काट दूंगी। दूसरी चाल आदमी की रक्षा की भावना जगाना। ये सब क्या खा रहे हैं? राजी, रसोईया कहाँ है? पश्चिमी सीमा पर कड़ाके की ठंड, बहुत युद्ध हुए। राजकोष से मिलने वाला वेतन सीमित है। सेनापति को अपने सैनिकों के साथ सुख दुख बांटना चाहिए। ये खाना तो अच्छा है। कोई बात नहीं, मुझे आदत हो गई है। तुम इतनी बड़ी खाने की शौकीन लड़की हो, पश्चिमी सीमा पर कितनी मुश्किलें झेली होंगी। हम वापस नहीं जाएंगे, ठीक है? घर तो वापस जाना ही है, लेकिन भैया, आपके बिना अब इस बच्ची की परवाह कौन करेगा? अरे वाह, आज तो मैं अभिनय कर करके थक गई। पेट में तेल चिकनाई तो है नहीं। हाँ, मेरी बच्ची को भूखा रखा पतली हो गई। और खाओ। लेकिन सिर्फ इन 2 चालों से सम्राट को भगा ले जाना संभव है? सिर्फ इन 2 चालों से नहीं चलेगा। धीरज रखो।
काजल, खोजबीन कैसी रही? पता चला कि कल अवकाश है। महाराज अकेले पीछे के पहाड़ पर गर्म पानी के झरने में जाएंगे। नीलिमा, मेरा युद्ध वस्त्र लाओ। कौन? महारानी, यह क्या मतलब है? मैं आपसे विदा लेने आई हूँ महाराज। पिताजी कहते हैं कल मुझे पश्चिमी सीमा ले जाएंगे, वहाँ के पुराने दोस्त लोहे के बैल भैया से शादी करने। भले ही लोहे के बैल भैया भालू जैसे दिखते हों, लेकिन वे मुझे नहीं भूलते। क्या लोहे का बैल, क्या पीतल का बैल? तुम मेरी महारानी हो, मैं खुद तुम्हारा नाम साफ करूंगा। कौन हिम्मत करेगा तुम्हें जबरदस्ती ब्याहने की? लेकिन पिताजी कहते हैं वे नरम दिल हैं, तगड़े हैं, तुम्हारी तरह नहीं जो स्वास्थ्य से कमजोर हो और दिन रात राजकाज में लगे रहते हो, मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरा शरीर कितना मजबूत है या कमजोर। बहुत ही आगे बढ़ गया। ये आंखें क्यों ऐसी लग रही हैं जैसे खा जाएंगी? महाराज, महाराज, बातें तो अच्छी से करते हैं, बस तुम मेरे साथ पश्चिमी सीमा चलो तो मैं लोहे के बैल से नहीं ब्याहूंगी। पश्चिमी सीमा? तो ये थी तुम्हारी असली चाल। हरामजादे, अब भी मुझे धोखा दे रहे हो। जब तुम खुद बहकाना चाहती हो तो मुझे तुम्हारी इच्छा पूरी करने दो। अर्जुन, तुमने मुझे पहले ही पहचान लिया था, जानबूझकर। हाँ, मैंने जानबूझकर ऐसा किया। तुमने कहा था हम दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हैं और चाबी तुमने निगल ली, तो अब मैं तुम्हें ही निगल लूंगा। खबर, राजधानी दुर्ग की सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई है। उत्तर सेना के राजा बहुत कम सैनिक लाए हैं, चिंता की बात नहीं। बहुत अच्छा, योजना वही रहेगी। कल सुबह किले पर हमला। जी। अर्जुन, आराध्या, बहुत समय बाद। बुरा हुआ, दुश्मन का हमला। यहाँ भी तुम्हारे जासूस हैं? महिला सेनापति की काबिलियत बहुत है। अरे छोटे, तू धीरे धीरे सीख ले। राजधानी दुर्ग भी सुरक्षित नहीं रहा और गपशप करने का मन है, जल्दी उठ। शहर के फाटक पर चल। तैयार हो? चिंता मत कर, उसे जिंदा नहीं जाने दूंगा। मैं इतनी उम्र का हो गया हूँ सम्राट की रक्षा करने, अच्छा नाम कमा लूं। फाटक खोलो और दुश्मन का सामना करो। अरे सुंदरी, मेरे साथ चल। थू, बदसूरत हो और सपने बड़े देखते हो, अपनी जान दे। आराध्या सिंह राठौड़, तेरा पति कहाँ है? मतलब तुम दोनों बाप बेटी को छोड़कर भाग गया, अपनी जान बचाकर भाग गया। मेरे पति को देखना चाहते हो? तुम्हारी औकात नहीं। बदसूरत, मना कर दिया। इज्जत दी तो नहीं ली। शक्ति वाहिनी, आदेश सुनो, व्यूह बनाओ। यह क्या काला जादू है? बुरा हुआ, दुश्मन की युद्ध रचना बदल गई। यह वह व्यू है जो हमने कभी नहीं देखा। यह कुबेर शर्मा का झंडा है, मरने के बाद भी चैन नहीं, बिल्कुल भूत की तरह पीछा नहीं छोड़ता। कुबेर शर्मा जैसा आदमी मरते वक्त भी किसी को साथ ले जाता है। आज मैं चाहता हूं कि तुम सब उसके साथ मरो। देखा, यही है असली ताकत। सूर्य राज्य असली ताकतवर का होना चाहिए। आराध्या, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। ये क्या है? रानी, तुम्हारा नक्शा बहुत काम का था। ये चीज मैंने बना ली। सुनो इसकी आवाज। इसे कहते हैं अग्नि अस्त्र। घनवारों, समझे क्या होता है पद में गिरावट? राजकुमार, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। महाराज, मेरी प्रणाली से एक बार रिडीम करना आसान नहीं है। निशाना साध कर मारो। देवेंद्र, विदा।
अर्जुन, कमीने। मैं कितना कूल लग रहा हूं। आराध्या। अर्जुन, तुम एक अच्छे राजा हो। सूर्य राज्य तुम्हारे बिना नहीं चल सकता। लेकिन मैं सिर्फ पश्चिमी सीमा की हूं। फिर मिलेंगे कभी। याद मत करना, मैं वापस जाकर लौह पुरुष से शादी करूंगी। आराध्या, इस जन्म और अगले जन्म में, हर जन्म में सिर्फ मुझसे शादी करोगी। इतना अच्छा काम किया, अर्जुन मुझे बड़ा इनाम देगा ना? नहीं नहीं, मैं रिटायर होकर वापस आधुनिक दुनिया जाऊंगी। ऐसी वाईफाई केटीवी। स्वर्ग की आज्ञा से सम्राट का फरमान राज्य स्थापित हो गया है। मैंने सादगी से यात्रा करने का निश्चय किया है, प्रजा की दशा देखने। वैद्यशाला के प्रमुख आदित्य पाठक अत्यंत बुद्धिमान दिव्य पुरुष के वंशज हैं। मैं आज से ही उन्हें नियुक्त करता हूं गुप्त कार्यभार संभालने के लिए। शासन और रीजेंसी संभालेंगे, यह आदेश है। आदित्य जी, महाराज ने कहा यह सब आपका है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रणाली बंधन खत्म हो गया, आप वापस नहीं जा सकते। अच्छे से काम करो। अर्जुन, तुम बड़े धोखेबाज हो। यह तो धोखाधड़ी है। मैं शिकायत करूंगा, शिकायत करूंगा। रीजेंट महाराज की जय हो। नहीं बेटी, अगर बहुत दुख हो तो वापस चली जा। पश्चिमी सीमा के लिए बस पिता ही काफी हूं। क्या दुख? पश्चिमी सीमा ही घर है। और अर्जुन, जब उसे पता चलेगा मैं भागी, पता नहीं कितना गुस्सा होगा। चोरनी, रुक, मेरी रानी वापस लाओ। भागो। क्यों भागे? मैं तो राजा को पश्चिमी सीमा ले जाने वाली हूँ। इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आना चाहिए। काले, तेज करो। आराध्या, धीरे चलो, मेरा इंतजार करो। आजकल के जवान। ये रानी कितनी बेफिक्र है।